पॉजिटिव केसेस का वो एकदम स्टीप राइज हो रहा है सर। जो पूरे इंडिया की पॉजिटिविटी है सर वो 8.76 के आसपास पहुंच गई है सर, 8.76 सर। और कल मैक्सिमम जो अभी तक जब आज तक सिंगल डे जो पॉजिटिव थे सर, 1 लाख से ज्यादा पूरे भारत में पॉजिटिव आए थे, जो फर्स्ट फेज में भी नहीं आए थे। और ये देखते ही देखते सर पिछले 15 दिन के अंदर ही ये स्थिति इतनी खराब हो गई है सर। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात जो ये आज है सर कि हमारे यहाँ पे आज 12 डेथ्स आई हैं सर, 12 डेथ सर। तो जो पीछे हमारी बहुत टाइम से कभी डबल डिजिट में नहीं गया सर, लेकिन अप्रैल के बाद से 1 अप्रैल के बाद से 3-4 डेथ्स आ रही थी, आज 12 डेथ्स हुई हैं सर कोरोना के कारण। तो इसीलिए सर हमने आज सुबह भी कलेक्टर से बात की थी सर, और जो एसओपी सर होम डिपार्टमेंट ने जारी की थी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने उनको ये बताया था कि इसकी एकदम स्ट्रिक्ट रुथलेस इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई मर्सी नहीं। जो पालना नहीं करता है सरकार द्वारा दी गई एसओपी की, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, चाहे फाइन के बारे में हो, चाहे सीलिंग के बारे में हो, एकदम स्ट्रिक्ट कंप्लायंस की जाए सर। दूसरा सर हमने साथ साथ स्ट्रिक्टनेस के साथ साथ सर ये भी है कि सर अब आने वाले दिनों के लिए, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए हैं और डेथ्स भी होने लग गई हैं, तो जो मरीज अब आने की संभावना है उसके व्यवस्था के लिए भी सर हमने इनको बोला था सर कि आज हमने एक आदेश निकाला है जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये निर्देश दिए हैं कि 9 तारीख तक तो अपने 25% बेड, 60 बेड से ज्यादा वाले जितने भी हॉस्पिटल हैं, अपने 25% बेड कोरोना पेशेंट्स के लिए रिजर्व रखेंगे 9 तारीख से 3 दिन बाद। 3 दिन का उनको समय दिया है, अभी 10% का फिगर था, तो 3 दिन का उनको समय दिया है कि वो पूरी व्यवस्थाएं करा लें। इसी हिसाब से सर कलेक्टर्स को भी हमने ये निर्देश दिए थे, सीएमएचओ को भी, जो उनके मेन कोविड हॉस्पिटल थे लास्ट ईयर जब कोविड चला था सर, तो उसकी भी व्यवस्थाएं देख लें सर, और जरूरत पड़े तो उनको डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में उसको चेंज करें सर। आज मैं स्वयं सर आरयूएचएस भी गया था सर और जयपुरिया भी गया था सर, तो वहां पर भी सर पूरी व्यवस्था देखे है। आरयूएचएस में बहुत बढ़िया माकूल व्यवस्थाएं हैं सर, पूरे 1200 बेड की सर अच्छी व्यवस्था है, वहां पे डे केयर की भी व्यवस्था चालू हो गई है सर, और कुछ 1-2 चीजें जो थी वो उनको हम बताए हैं सर। ऐसे ही जयपुरिया के अंदर भी सर अब स्टेट ऑफ आर्ट एक नए वार्ड्स बने हैं सर, जिसमें सारे ऑक्सीजन बेड्स हैं और जिसके अंदर आईसीयू भी और वो अलग से हैं सर। तो उनको हमने बोला है कि ये सारे के सारे कोविड के लिए ही रखे जाएंगे सर। तो उसके साथ साथ ये भी निर्देश दिए कि सर स्टॉक्स ऑफ मेडिसिन, कंज्यूमेबल्स, वो सारा इंश्योर कर लें कि सारे अवेलेबिलिटी हो। ये भी कलेक्टर्स को सुबह बोला गया था सर कि ये पब्लिक में अपील करें और बहुत स्ट्रांग अपील करें, चाहे वो अपने माध्यम से करें, डॉक्टर्स के माध्यम से करें, रिलीजियस लोगों के माध्यम से करें, कि अननेसेसरी घर से बाहर का मूवमेंट ना करें सर। जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना जाए, और इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट है उसको अवॉइड करें जब तक बहुत जरूरी ना हो। लोकल प्रेस से भी रिक्वेस्ट करी गई है सर कलेक्टर्स द्वारा कि साहब यही अपील वो फॉलो करें सर, और यही अपील लोगों पे पहुंचाए सर। और वैक्सीनेशन जितनी जल्द से जल्द हो सके सर, आज भी हमारे को उम्मीद है कि हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा सर वैक्सीनेशन के अंदर। क्वारंटाइन सेंटर्स भी तैयार करने के लिए बोला गया है सर, और जो लोग आरटीपीसीआर के बने यहाँ आ रहे हैं और उनका यहाँ पे घर नहीं है, होम आइसोलेशन में नहीं हो सकते, उनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजे जाने की, या फिर कोई वायलेट करता है होम आइसोलेशन उसको भी क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाए। ऑक्सीजन की उपलब्धता चेक कर लें सर। ऑक्सीजन भी पिछले 3-4 दिनों के अंदर सर हमारे यहाँ पे कोविड पेशेंट्स के लिए सर 2000 सिलेंडर से ऊपर चला गया सर, अब उसकी जो यूसेज है सर। तो कुछ दिन पहले सर ये 1400 था, तो उसको ऑक्सीजन की भी जो रिक्वायरमेंट है सर कोविड पेशेंट्स के लिए वो बढ़ती जा रही है सर। तो जो पहले अंदाजा लगाया, ये क्यास लगाया जा रहा था कि ये लीथल नहीं है वायरस और इसके अंदर शायद मोर्टेलिटी कम हो, तो ऐसा लग नहीं रहा सर। अगर बाकी स्टेट्स का भी देखें सर, महाराष्ट्र का भी देखे, छत्तीसगढ़ का देखे सर, पंजाब का देखे, वहां पे भी डेथ्स हो रही हैं सर। साथ ही सीटी स्कैन, प्राइवेट सीटी स्कैन को मॉनिटर करने के लिए भी बोला है सर। ये भी बोला है सर कि हॉस्पिटलाइज टाइमली करें, सिम्टम्स आ जाएं तो हॉस्पिटल आके जरूर दिखाएं सर। सिम्टम्स वालों को घर में रहने का एडवाइस ना करें, उनको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए एडवाइस करें। 108 एम्बुलेंस सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर आपके निर्देशानुसार कोविड हॉस्पिटल के अंदर आने के लिए मरीज को जो भी वहां पे भर्ती होने आएगा सर, और साथ में सीटी स्कैन अगर उसको जिला अस्पताल पे आना है सीटी स्कैन के लिए, वो भी हमने निर्देश निकाल दिए सर, आपके निर्देशानुसार हमने निकाल दिए सर। ये सर हमने पूरे डायरेक्शन जारी करे हैं सर, और हमने मतलब बेसिक ये है सर
कि केसेस बढ़ रहे हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और डेथ्स भी अब होने लग गई हैं सर। और हमें उम्मीद है कि सर अगले हफ्ते से हॉस्पिटल में भी ज्यादा केस आने लग जाएंगे। तो जो एसओपी है उसकी स्ट्रिक्ट पालना की बहुत जरूरत है और आगे आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स आएगी उसकी व्यवस्था आजकल में ही करने की हमारे को जरूरत है सर। थैंक यू सर। मैं अब निवेदन करूंगा सर सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन सर से, वैभव सर से। नमस्कार सर। सर सिद्धार्थ ने डिटेल में सारी बात कह दी है सर और उनका रिटरेशन की जरूरत नहीं है, पर निश्चित रूप से संख्या लगातार बढ़ रही है और जो इसकी फैटेलिटी या सीरियसनेस है जो पहले हम मान रहे थे कि शायद कुछ कम हो, वैसी भी स्थिति अब नहीं है। कई जिलों में और जो हॉस्पिटल्स है उसमें संख्या भी बढ़ गई है। कोटा में और उदयपुर में मैंने परसों भी निवेदन किया था, जो हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है उदयपुर का वो फुल हो गया और हमने सेकंड हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है। कोटा में भी जो न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है सर, उसको पहले नॉन कोविड के लिए स्टार्ट कर दिया था, बट अब उसको पुनः कोविड के लिए कर दिया है सर। यही डायरेक्शन से सभी जिलों में जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनसे अटैच हॉस्पिटल्स हैं उन सभी को निर्देश दिए हैं सर। टेस्टिंग के लिए भी सर सैंपल सब काफी अच्छी संख्या में आ रहे हैं सर। लगभग 50,000 के करीब का आंकड़ा हमने अचीव कर लिया है सर पर डे सैंपल्स का। तो उसको देखते हुए सर पॉजिटिविटी तो अभी भी हमारी 5% से कम है, परंतु ग्रेजुअली सैंपल्स भी बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ा करके 1 लाख हम ले जा रहे हैं। सिमिलरली सैंपलिंग भी 1 लाख से अधिक कर ली जाएगी सर। एक जीनोम सीक्वेंसिंग का जरूर एक इश्यू है सर, उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, परंतु सर जिस ढंग से केसेस और इसका स्प्रेड है उसमें निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र में भी कहा जा रहा है कि डबल म्यूटेंट वायरस है और पंजाब की तरफ से स्टेटमेंट आया था कि वहां पे 80% जो यूके वेरिएंट सैंपल्स आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे वो म्यूटेशन क्लियरली आया है और उसके कारण से ये जो लगातार ग्रोथ हम देख रहे हैं वो है। तो इसकी एक तरफ तैयारी का जहां तक प्रश्न है सर निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, बट साथ ही जो प्रोटोकॉल है उसकी सख्ती से अनुपालना सभी जिला कलेक्टर साहिबान से और एसपी साहिबान से करवाई जानी आवश्यक रहेगी सर। थैंक यू सर। मैं 4 विषय पे चर्चा करूंगा सर। एक, आज सर आपके निर्देश के बाद 28 जिलों से सूचना आ गई थी इस मीटिंग के पहले सर। माइक्रो कंटेनमेंट जोन अभी तक इन 28 जिलों में 117 बने हैं सर और उनको स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जा रहा है। और इस गाइडलाइन में ये निर्देश दिए गए हैं कि होम आइसोलेशन के केसेस में जिनको बीट कांस्टेबल और होमगार्ड्स वेरीफाई कर रहे हैं, यदि वायलेशन पाया जाता है तो उनको इंस्टीट्यूशनल उसमें शिफ्ट करना है। कल सर इसका भी मॉनिटर करेंगे कि वायलेशन पे कितने लोगों को इंस्टीट्यूशनल प्रेमिसेस में शिफ्ट किया और ये स्ट्रिक्टली कहा गया सर। आपने सर जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स बनाने की बात की थी। इन 28 जिलों में 327 जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स बनी हैं और इन लोगों ने आज 178 अलग अलग प्रतिष्ठान को सील किया है पूरे राजस्थान में सर। और जहां मेजर वायलेशंस हो, मेरा इनसे निवेदन है कि 72 घंटे सील रखें और जो स्थानीय माध्यम है उसका प्रचार कराएं ताकि लोगों को पता चले कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन है, इसमें आगे कार्रवाई होगी सर। एक सर इसमें ये व्यवस्था दी गई है एक्ट की सर, एंटी कोविड टीम्स की। इसके पीछे सर जो सोच है कि आपके वोटर लिस्ट के अनुसार एक बीएलओ का क्षेत्र होता है, उसमें हाउसेस आइडेंटिफाइड रहते हैं सर। तो हमारे 2 या 3 आदमी का दल सर इन क्षेत्रों में जाएगा। पूरे 28 जिलों में 2829 ऐसे टीम्स आज एक्टिवेट हुए सर। उनको जो मेन काम बताया गया है, एक तो जो हमारा टारगेट ग्रुप है उनमें लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करना सर, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में जानकारी देना। कौन करेगा ये सर? एक सर जो बीएलओ क्षेत्र में हमारे सरकारी कर्मी 2 या 3 के ग्रुप्स बना के वो हाउस टू हाउस जा रहे हैं। कलेक्टर्स ने एक्टिवेट करा दिया 2829। इसमें मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हमने ऑफिस अटेंडेंस 75% कर दिया है, यानी 25% वर्क फ्रॉम होम है। तो मैंने उनको ये कहा कि अर्बन एरिया में जो 25% वर्क फ्रॉम होम है उनको आप एक एक हफ्ते के एक एक एरिया में आइडेंटिफाई करके भेजें।
एक सर उदाहरण के तौर पे जैसे कि सहकार भवन है, सहकार भवन के सामने 2 मॉल हैं, तो हमें ये चाहिए कि वहां पे जो वर्क फ्रॉम के होम के कर्मचारी हैं उनको कैप दे के बैज दे के मॉल में करें, ताकि वो टोकते रहें कि आपको सही बिहेवियर रखना है, क्योंकि हमें लोगों को कन्विंस करना है। और जहां कहीं पर उनको मेजर वायलेशन लगे तो ये भी लिखा है व्यवस्था, जो ईसीटी के मेंबर है, एक्ट के मेंबर हैं, वो जो ज्वाइंट इन्फोर्समेंट टीम से उनसे संपर्क करके परिसर सील कराएंगे। तो इस प्रकार से 2829 टीमें आज सर राजस्थान में एक्टिवेट हुए हैं सर। एक जो बात सामने आई है सर कि अर्बन एरियाज में हमने स्कूल बंद कर दिया है। अब अर्बन एरिया जो म्युनिसिपल लिमिट्स है उसके ठीक एडजॉइनिंग ग्रामीण क्षेत्र में भी स्कूल है जहां अर्बन एरिया के बच्चे जाके पढ़ते हैं। तो अब ये व्यवस्था हो गई कि सर स्कूल तो अर्बन एरिया में बंद है लेकिन बच्चे तो फिर भी जा रहे हैं। तो कलेक्टर्स को हमने अधिकृत कर रखा है। मैं रीट्रेट करना चाहता हूं कि ऐसे पंचायत या राजस्व गांव जो शहर से लगते हुए हो, जहां पे शहर के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, वहां भी इन परिसरों को बंद रखें ताकि ये जो अपना मंशा है उसको अपन फॉलो कर सकें। और ये पूरी ड्राइव सर 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक बिल्कुल डेली इसको करना है सर। तो ये विशेष बातें थी सर इस गाइडलाइन की। और जो क्लोज्ड परिसर है सर, बार बार इसी का है कि जो क्लोज्ड परिसर है जहां संक्रमण ज्यादा होता है उसको बिल्कुल बंद रखना है। जिस तरह से अपने सिनेमा हॉल्स थे और जिम्स थे वगैरह, वो सब डायरेक्शंस में है सर। ठीक है जी साहब। नमस्कार सर। अभी जहां जहां भी सर एक तो कर्फ्यू है उसको एनफोर्समेंट में हमारी टीमें लग चुकी हैं सर और ढंग से एनफोर्स किया जा रहा है सर। और 1 अप्रैल तक जो हमारा डेली का जो चालान करने का जो चल रहा था सर, उसके बाद बढ़कर वो करीब 9 गुना हमारा आज की तारीख में हो गया है सर। वो करीब 10.5 लाख का कल का 24 घंटे का जो चालान राशि है वो रहा है सर। जो इंटरस्टेट बॉर्डर है सर, वहां भी जो चेक पोस्ट लगी हुई है प्रशासन के साथ, पुलिस और सभी उनको यथासंभव चेक कर रहे हैं सर। जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो थर्मल वाला हो चाहे आरटीपीसीआर टेस्ट वाला हो, चेक करने की पूरी कोशिश चल रही है सर। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग वाला, भीड़ वाली जगह है सर, मार्केट प्लेसेस हैं, सब में सर जो अपनी कार्रवाई बनती है सारी टीमें अब एक्टिव हो चुकी हैं सर और कार्रवाई जारी है सर। धन्यवाद सर। जी सर, एक चीज सर मैं बताना चाहूंगा सर, आज की वैक्सीनेशन का फिगर आ गया सर, 5,44,000 लोगों को लगाया सर वैक्सीनेशन। और पिछले 4 दिनों के अंदर सर 16 लाख लोगों को वैक्सीनेशन लगाया 4 दिनों के अंदर। तो टारगेट वही था, करीब करीब 5, 5.5, 6 लाख का। बहुत अच्छा सर, पूरी टीम्स में सर, डिस्ट्रिक्ट की टीम ने बहुत अच्छा काम करा है सर। सर इसमें जितने भी डीटीओस हैं सर, उन्होंने जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं उन सबसे संपर्क किया है, सीएमएचओ से संपर्क किया और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि सर उनकी वैक्सीनेशन टारगेट ग्रुप की हो सर। अभी मैं देख रहा हूं जो अपने ये ओपन किया हुआ है इस पूरे प्रोग्राम को, जैसे कल मैंने कहा करीब लगभग 2 लाख लोगों ने देखा। अभी से कमेंट्स आने लगे जो मेरे को दिए इन्होंने अभी, मिस्टर सुरेश यादव, डॉक्टर सुरेश यादव, उनका कहना सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी चाहिए। अपनी मांग भी ये है, दिल्ली सरकार ने मांग करी है और 24 घंटे दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन शुरू किया है। मिस्टर केदार शर्मा कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं हो पा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तो ध्यान देने वाली बात है हम लोगों को। मिस्टर संजय राजपुरोहित कह रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू का समय 8 बजे या पहले किया जाए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोचने लायक है कि अगर हमें मैसेज किस रूप में देना चाहिए। तो इसमें निवेदन करूं सर, इसमें हमने प्रावधान कर रखा है कि जिला कलेक्टर 8 बजे कर सकता है सर। और आज पुलिस कमिश्नर जोधपुर ने ये 8 बजे वाली व्यवस्था लागू कर दी जोधपुर में सर। गुड। भरतपुर में भी। और ये पाली ने 10 की बजाय 9:30 कर दिया सर। और कहां पर? भरतपुर ने 8 बजे कर दिया सर, पाली ने भी आधा घंटा टाइम कम कर दिया सर। ये करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र परीक्षाओं को पोस्टपोन करने की मांग कर रहे हैं कुछ लोग। ये जो ओपन अपन ने फैसला किया इसका वीसी का,
इसको भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। हाँ, कि आप लोगों ने इस वीसी जो कर रहे हो कोविड की 19 की, उसको आप रात को तो कर रहे हो, पर साथ में को ओपन कर रहे हो, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब पब्लिक साथ देने की मंशा आज भी है पब्लिक की। हमें उस रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा जिससे कि क्योंकि एक साल बीतने के बाद में काफी लापरवाही होने लग गई थी सब तरह से। हम किसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक साल किसे कहते हैं। अब धीरे धीरे जब वापिस दूसरी लहर इस रूप में आई है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, क्योंकि 1 लाख लोग तो पीक पे भी हिंदुस्तान में नहीं आए थे। 98,000 तक आए मेरे ख्याल, उसके नीचे नीचे आए होंगे 96, 97। 1 लाख पार कर गया आज आंकड़ा पूरे देश के अंदर। इसके मायने कि दूसरी लहर भी उसी रूप में आई है। अभी मिस्टर सिद्धार्थ महाजन जी सेक्रेटरी पेश कह रहे थे कि पहले हम सोचते थे कि मृत्यु दर कम रहेगी और उसी रूप में लोग आ रहे थे, पर अब जो 2-3 दिन में जो आंकड़े आ रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें बिल्कुल सख्ती करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना पड़ेगा। और नो मार्च नो एंट्री का जो नारा हमने दिया था उसको वापस बुलंद करना पड़ेगा। वो आप सबके सहयोग से संभव होगा। कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं, एसपी बैठे हुए हैं, पीएमओ, सीएमएचओ, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, आप तो शानदार काम कर ही रहे हैं। पर इस बात को आप मीडिया के माध्यम से, जो पीआरओ बैठे होंगे यहाँ पर, उसके माध्यम से हर जिले में आजकल अखबार निकलते हैं, जिले वाइज निकलते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोकल जो न्यूज फैसला करो, उसकी न्यूज वहां भी वापस दो आप, तब जाकर के पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा तेज गति से चलेगा। बाकी जो शासन संस्थान, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम तो अपना काम करेगी, पब्लिसिटी का, डीपीआर भी करेगा, पर पहले की तरह हमें सावधान हो जाना चाहिए। अभी भी नहीं हो तो कब होंगे? आज जो आंकड़े आए हैं वो तो बहुत डरावने हैं, इसलिए रात को सबको तकलीफ देनी पड़ी है। तो इस उम्मीद ही नहीं करते थे कल से आज जंप हो जाएगा। इसका मतलब आने वाले वक्त के अंदर जो स्पीड है बढ़ने की वो तेज होगी और ज्यादा तेज होगी। और हमें अभी से ही, अभी जनता ने 90% लोगों ने तो मास्क लगाना छोड़ दिया है। पुलिस को ही सख्ती करनी पड़ेगी, फिर लोग शिकायत करेंगे साहब की लोग सख्ती करें पुलिस वाले। तो नौबत नहीं आए, जनता को हमें समझाना पड़ेगा। हम चाहते हैं नौबत आए ही नहीं। पिछली बार खूब साथ दिया लोगों ने, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भूखा नहीं सोए तो कोई भूखा नहीं सोया। राजस्थान 70 गए तो 70 हो गई, सबने काम किया। उसी रूप में मैं समझता हूं कि अब भी हमें इस काम को करना ही पड़ेगा। और हमारे डॉक्टर साहबान बैठे हुए हैं जो कि एक्सपर्ट हैं और पूरा सेव करें 1 साल से हमें, उनका मैं बारंबार शुक्रिया अदा करता रहता हूं। तो पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहबान अपनी बात करें, उसके बाद में कुछ जिले को लेंगे हम लोग। जिला 3-4 जिले में जो स्थिति है वहां के अधिकारियों से हम पूछना चाहेंगे कि आप क्या महसूस करते हो और क्या आप सुझाव देना चाहते हैं। तो पहले मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी से कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। नमस्कार सर। बड़ी भयानक स्थिति है सर इस टाइम में, और एक तरह से देखें तो जो गति फर्स्ट वेव के अंदर थी उससे 10 गुना ज्यादा गति है। कई बार आम आदमियों से बात होती है तो कहते हैं अरे भाई डबल म्यूटेंट आ गया इसलिए हम क्या करें। नहीं, बात ये नहीं है। असली बात ये है कि हमारा बिहेवियर म्यूटेंट हो गया। जितनी हम अनुपालना फर्स्ट वेव के टाइम में घर के अंदर रखकर अपने आप को आइसोलेट करके और वो करते थे, उसकी तुलना में यदि हम आत्मचिंतन करें तो आज हमारा बिहेवियर बहुत ज्यादा फैल गया और इसी वजह से 10 गुना से ज्यादा हो रहा है आज इसका प्रकोप। और नतीजा क्या निकल रहा है, जैसे हमारा राजस्थान हॉस्पिटल है उसके अंदर पिछले 3 दिन में 40 पेशेंट एडमिट हो गए। और ये नहीं कि वो कोई नॉर्मल हो, ऑक्सीजन पे हैं। इवन आज अभी एक पेशेंट है जो डॉक्टर की वाइफ है, उनको वेंटिलेटर पे लेना पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन किसी भी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। तो ऐसे सीरियस और क्रिटिकल और गंभीर पेशेंट आने लग गए हैं जिनके लिए कि जूझना पड़ रहा है कि उनका प्राण बचाएं कैसे। तो
तो इनका अब आगे आने वाली वेव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा मास्क। और मास्क के लिए सारी जनता को यदि हम हमारे स्वजनों को प्रेरित करें, एक दूसरे स्वजन को टोकने लग जाएं कि भाई आप अपना मास्क उसी तरह यूज करो जैसे हम हमारी ड्रेस यूज करते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल टाइट फिटिंग की शर्ट और टाइट फिटिंग की पैंट पहन के निकलते हैं, उसी तरह से फिटिंग मास्क पहने जो कि शर्ट सरक जाए 2 इंच चलेगा, लेकिन मास्क नाक से नीचे नहीं सरकना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक से हम इन्फेक्शन लेते हैं, कोरोना मुंह से देते हैं। तो नाक यदि उघाड़ी रख दी, इसका मतलब ये है कि हमने कोरोना को निमंत्रण दे दिया। आपने मुंह को ढक भी लिया तो कोरोना से बच नहीं सकते। नाक को रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और दूसरी चीज, आपको तुरंत वैक्सीन लगाएं। कुछ लोग को आज मेरे को मिले कि साहब 2 महीने बाद असर आएगा। नहीं, हमारे यहीं का एक अध्ययन ये कहता है कि 21 दिन बाद यदि हमने एंटीबॉडी कराई तो उसके अंदर 88% के अंदर प्रोटेक्शन वाली एंटीबॉडी मिली। ये डॉक्टर्स के अंदर, पूरे इंडिया के डॉक्टर्स के अंदर सर्वे था, तो 88% में मिली, तो यानी तुरंत प्रभाव शुरू हो जाता है। तो कोई भी दिन हो तुरंत वैक्सीन लगवाएं। क्यों नहीं कल ही आप निर्णय कर लें कि आप और अपने स्वजन के साथ मिलकर वैक्सीन लगाएं। सर, मैं इन्हीं 2 बात के लिए कहूंगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, प्रिंसिपल SMS मेडिकल कॉलेज। गुड इवनिंग सर। डेफिनेटली जैसा कि सब लोगों ने बताया कि इतने अधिक केसेस बढ़ना थोड़ा चिंता का विषय हो गया है सर। बट मैं आमजन से ये शेयर करना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ पे पेशेंट एडमिटेड हैं वो अधिकतर वो ही पेशेंट है जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया। तो ये एक बहुत बड़ा मैं मैसेज देना चाहूंगा सर कि आज की तारीख में हमारे RUHS हॉस्पिटल में जो 190 पेशेंट एडमिटेड हैं और 150 पेशेंट्स ऑक्सीजन पे हैं और 40 वेंटिलेटर पे हैं, वो सभी वही पेशेंट हैं जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन उपलब्ध था बट उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया। इनसे हमारे को और आमजन को बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हम अधिक से अधिक एलिजिबल लोग वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। दूसरा सर, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 1 साल से आपके सपोर्ट से बहुत डेवलप हुआ है। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग काफी ओरिएंटेशन, प्रिपेयर्डनेस और ड्रिल कर रहे हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं, यही मैं मैसेज अपनी फ्रेटर्निटी को पूरे राजस्थान में देना चाहूंगा कि थोड़ा सा ओरिएंटेशन, ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस को चेक करें, अपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करें। शायद आगे वाले कुछ दिनों में हमको कुछ एक्स्ट्रा केसेस को हैंडल करना पड़ सकता है। और जैसा कि सबने बोला सर कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को तो बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना ही पड़ेगा। बट ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है सर कि अधिकतर सारे एडमिटेड पेशेंट वो हैं जिन्होंने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया। अतः हमें इसको बहुत सीरियसली लेना है और इसको अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इम्प्लीमेंटेशन जैसा आपने बताया वो आवश्यक है सर। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद आपका। डॉक्टर राजा बाबू, वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी। डॉक्टर राजा बाबू। डॉक्टर राजा बाबू जी, RUHS। डॉक्टर राजा बाबू। डिस्कनेक्ट नहीं है, टेलीफोन करो उनको। सर सर सर। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप लोग आवाज आ रही है? नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा निवेदन ये है सर कि हम लोग बहुत। आवाज नहीं आ रही आपकी? आवाज नहीं आ रही है राजा बाबू। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर वहां पे। डॉक्टर मिलिश नहीं है।
डॉक्टर बैठे हैं। ये सर मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल सर, ये कौन से अलग अलग मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर्स। जिला कलेक्टर जयपुर अत्तर जी नेहरा जी। नमस्कार सर। सर जयपुर जिले में हमने सारी व्यवस्थाएं, जैसे सर सेक्रेटरी सर ने भी कहा, RUHS और जयपुरिया में रिव्यू करके फैसिलिटीज को देख गया सर। और वर्तमान 4 दिन से जयपुर में हम सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन भी करवा रहे हैं सर। सभी पार्षदों से 5 बार मैंने मीटिंग की सर, 50-50 के ग्रुप में। सभी सरपंचों से SDO ने किया, कल भी मैंने सरपंचों को बुला रखा है। सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं सर, क्लब हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कोई विप्र संघ है, जैन समाज है, सारे एसोसिएशंस हैं, उन सब से चर्चा करके सर और इसको वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। और मास्क को स्ट्रिक्टली मास्क की पालना के लिए सबसे निवेदन किया कि भाई अपने अपने जगह पर जाके उन चीज को बताएं सर। और जो IEC है वो चल रहा है सर। और कल से इसमें एनफोर्समेंट में भी काफी करीबन 1.5-1.25 लाख से ऊपर चालान इसके किए गए हैं सर इसका। तो उसकी कोशिश कर रहे हैं सर, बट थोड़ा एनफोर्समेंट में और अधिक आवश्यकता है सर, वो और बढ़ाएंगे सर उसको। बाकी वैक्सीनेशन में सर आज 55,500 के करीब हुआ है सर, तो हम प्रयास कर। वैक्सीनेशन बढ़ाने की आवश्यकता लगातार है जयपुर के अंदर सर। अभी 3 दिन से सर हमारे अच्छा हो रहा है सर। और आज 55,500 के करीब जयपुर में अकेले में हुआ है सर। और उससे पहले 43,000 था सर, 33,000 था। पिछले 3 दिन से सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हम कर रहे हैं सर, और पूरा प्रयास करेंगे सर इसको आगे ले जाने। आनंद श्रीवास्तव, पुलिस कमिश्नर जयपुर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो निर्देश दिए गए हैं सर उसकी अब कड़ाई से पालना शुरू करा दी गई है सर। ज्वाइंट टीमें बन गई हैं सर, और अभी इन टीमों की संख्या कल और ज्यादा बढ़ा देंगे सर। एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे सर, वहां पे अपनी टीमें, उनको पुलिस फोर्स उपलब्ध करा दी गई। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको चेक करने में दिक्कत आ रही थी, तो वहां भी अब काम प्रॉपर हो गया है सर। रात्रि कर्फ्यू की पालना कराने के लिए सर 60 जगह पे नाके लगाए जा रहे हैं सर, जो कि कर्फ्यू की पालना सुनिश्चित करा रहे हैं सर। और लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं सर कि मास्क को लेकर के, डिस्टेंसिंग को लेकर के जो एक ढिलाई आ गई है सर, वो कार्रवाई सर आज स्ट्रेटजी बना ली है। कल कलेक्टर साहब के साथ भी एक बार बैठक करके सर कल से एक बार फिर से सख्ती का अभियान शुरू करेंगे सर, ताकि कि अधिक से अधिक लोग सर मास्क लगाएं सर, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है सर उसकी पालना करें सर। थैंक यू। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। पिछले कुछ दिन से लगातार हमारे पर केसों की वृद्धि हो रही है। इसी अनुपात में हमने सैंपलिंग की मात्रा बढ़ाई है सर। अब हम विशेष तौर से सर, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जैसे रेलवे स्टेशन से हम सर 180 केस अभी तक पॉजिटिव आ गए हैं सर हमारे पास। इसी प्रकार से सर बस स्टैंड पे भी हमने टीम लगा के वहाँ से ट्रेस शुरू किया है सर। अब हम रैंडमली सैंपलिंग जाके इलाके में जाते हैं, किसी इलाके में जाके रैंडम सैंपलिंग करना भी शुरू किया है सर। हमने देखा है सर कि जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पकड़ में आया है कि जो कॉन्टैक्ट है किसी के, वो लोग लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं सर। मतलब कि जो आदमी पॉजिटिव आ रहा है वो अपने जो पिछले 72 घंटे में जिसने कॉन्टैक्ट में रहा है उन लोगों में पॉजिटिव निकल के बाहर आ रहे हैं सर। तो हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं पुलिस की मदद से, कमिश्नर साहब की मदद से, प्रशासन की मदद से सर, हम लोगों को स्ट्रिक्ट आइसोलेट कर रहे हैं सर, उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और लगातार कोशिश जारी है सर, किंतु ये लगातार कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहा है सर। लेकिन कारण ये भी देखने में आया है सर कि लोगों के अंदर अब भी मास्क की अवेयरनेस थोड़ी कम है सर। मास्क की बहुत उपयोगिता है सर, ये बढ़नी चाहिए सर कैसे भी सर। बाकी सर हमारी टीम, RRT टीम हर घर में जा रही है सर, हर घर में दवाई देकर आ रही है सर, हर आदमी को वहाँ पर आइसोलेट कर रही है सर। स्कूल में, कोचिंग सेंटर पर हमने सर सैम्पलिंग शुरू कर दी है सर, स्क्रीनिंग सर्वे शुरू कर दिया है सर। इसी प्रकार से हमारे रैंडम सैम्पलिंग साथ डिस्पेंसरी पर भी सैम्पलिंग शुरू कर दिया है सर। मेडिकल डिपार्टमेंट लगातार प्रशासन और पुलिस के साथ जुड़ा हुआ है सर, और लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी इन केसों की संख्या कम होनी चाहिए सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका। जोधपुर इंद्रजीत सिंह जी, जिला कलेक्टर। नमस्कार सर। सर अभी सर परिप्रेक्ष्य चल रहा है सर। यहाँ पे आज की यहाँ कम विकार इसलिए ज्यादा है। बोलिए। सर नमस्कार सर।
सर अभी जो पिछले 5 दिन के अंदर सर हम लोग स्टीप प्राइस सर जो देख रहे हैं, तकरीबन सर आपके आदेश के बाद सर हमने टेस्टिंग बिल्कुल रैंप अप कर दी थी सर। पिछले 5 दिन से सर तकरीबन 3000 की सर टेस्टिंग एवरेज हो रही है और तकरीबन 200 से 300 तक सर केसेस आ रहे थे, जो स्टेट एवरेज है सर उससे ज्यादा है, तकरीबन 10 से 11% सर पॉजिटिविटी आ रही है। उसका भी सर अगर मैं ब्रेकअप का निवेदन करूं सर तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में तकरीबन 25 से 30% आ रहे हैं सर। जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं सर वो भी तकरीबन 25% हैं। हम लोग सर सभी एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड्स के ऊपर सर लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं सर। ये क्लियर ट्रेंड है कि सर जैसे जैसे हम लोग सैंपलिंग और सरल करते जा रहे हैं सर, फोकस करते जा रहे हैं और केसेस सर जो पॉजिटिव हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर सर रेगुलेशन की बात हो सर तो जब से मार्च के शुरुआत से ही सर आदेश मिले थे कि हमें सख्ती बढ़ानी है, आईसी बढ़ानी है सर, तब से लगातार सर वो प्रक्रिया जारी है। चाहे सीजर्स की बात हो, चाहे मास्क की बात हो सर, निगम द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाइयां हो रही हैं सर। आज से सर जैसे ही 320 केसेस आए थे सर, हमने 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का सर जो कर्फ्यू मैक्सिमम हमारे पास पावर थी सर, उसको इस्तेमाल में ले लिया है। जॉइंट एनफोर्समेंट टीम सर जो स्पेशली केवल और केवल कंप्लायंस कराएंगी वो सर बना दी गई हैं। उनके साथ साथ जो इंसिडेंट कमांडर्स का सिस्टम था सर वो फुली एक्टिवेट है सर। मैं सर होम क्वारंटीन में निवेदन करना चाहूंगा, तकरीबन 2100 केसेस ऐसे हैं सर जो आज की तारीख में एक्टिव चल रहे हैं सर। जब कोविड का पीक था सर उस समय पे भी तकरीबन 6500 से 7000 केस सर हमारे एक्टिव चलते थे। ये संख्या मैं सर इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इसके परिप्रेक्ष्य में जो हॉस्पिटलाइजेशन है सर उसके ऊपर हमें फोकस रखना बहुत जरूरी है। आज की तारीख में सर जो हमारे ऑक्सीजन पे पेशेंट्स हैं तकरीबन 127 आ चुके हैं सर और तकरीबन 10 पेशेंट सर हमारे वेंटिलेटर पे हैं। होम क्वारंटीन में सर एक दिक्कत आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद सर जो होम क्वारंटीन में लोग होते थे उनके घर के बाहर सर जो हम स्टिकर चस्पा करते थे उसके ऊपर रोक है सर। महाराष्ट्र ने कुछ चीजें ट्राई की हैं। मैंने सर सिद्धार्थ सर से निवेदन किया है कि हमें एटलीस्ट उसका पालना कराने के लिए कुछ मदद की जरूरत पड़ेगी सर। जैसे जैसे क्वारंटाइन की संख्या बढ़ेगी लोगों की घर पे, वैसे वैसे सर हमें सख्ती भी करनी पड़ेगी और उनका फॉलोअप भी लेना पड़ेगा सर। जहां तक हमारी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की बात है सर, बोरानादा में हमारा सेंटर लंबा चला था सर, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। जो लोग भी वायलेशन करेंगे होम क्वारंटीन का या जिनके पास व्यवस्था नहीं होगी सर, उनको वहां ले जाने की पूरी तैयारी है। वैक्सीनेशन के लिए सर स्पेशल कार्रवाई सर शहर में चल रही है। हमारे शहर में सर आज जो पूरा आंकड़ा आया सर तकरीबन 35 से 40 हजार सर हमारी वैक्सीनेशन आज एक दिन में हुई है। आने वाले समय में सर इसको और भी बढ़ाएंगे। शहर के अंदर सर थोड़ी कमी चल रही थी, उसमें पार्षदों को, समस्त जनप्रतिनिधियों को, आमजन को साथ लेके चल रहे हैं सर। अभी हाल फिलहाल जो सर सख्ती है उसके साथ साथ सर मनुहार हम लगातार जनप्रतिनिधियों से और आमजन से कर रहे हैं ताकि पब्लिक इस चीज को समझे कि उनके सहयोग के बिना सर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाल फिलहाल सर लगातार अगले 15 दिन के जो कार्रवाई के लिए आदेशित मिले हैं सर उसको फॉलोअप कराएंगे और नियंत्रण करने का सर पूरा जो टीम है वो भरसक प्रयास कर रही है सर। गुड, थैंक यू डॉक्टर जीएल मीणा साहब, प्रिंसिपल। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अभी जो कोरोना की स्थिति को देखते हुए हमारा महात्मा मथुरादास हॉस्पिटल के अंदर अपने एमसीएस बिल्डिंग को कोविड के लिए पहले से डिसाइड कर रखा था और उसमें कोरोना के मरीजों को सारी व्यवस्था है। 300 बेड की व्यवस्था है, 300 बेड सारों पर ऑक्सीजन सप्लाई है। उनमें से अपने 60 बेड आईसीयू के लिए रिजर्व कर रखे हैं और आज की तारीख में जो पेशेंट भर्ती हैं इसमें 43 पेशेंट है जो कोविड पॉजिटिव हैं और 37 पेशेंट है जो कि सस्पेक्टेड है और 4 पेशेंट है पोस्ट कोविड है। सारे स्टेबल पेशेंट है और सारों की व्यवस्था, हॉस्पिटल की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। साथ में हमने नॉन कोविड जो पेशेंट है उनकी सर्विस प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रखी है जिससे उनको कोई किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो। और लैब के अंदर जो सैंपलिंग और ILI OPD प्रॉपर चल रही है, रिपोर्ट टाइम पर टाइम मरीजों को मिल जाए ताकि उसके जो हमारे सस्पेक्ट पेशेंट है वो क्लियर हो जाए पहले सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर बलवंत जी, CMHO। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर। जिस तरीके से सर पॉजिटिविटी बढ़ी है सर, जैसा जिला कलेक्टर महोदय ने निवेदन किया है सर कि लगातार पॉजिटिविटी बढ़ने के साथ में जो हमारे सैंपल्स हैं वो जिस तरीके से स्टेट टारगेट्स है पॉपुलेशन के हिसाब से सर हमने उस चीज़ को 3000 तक हम रैंप अप करके लेके गए हैं सर। और जो भी हमारे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स थे सर, जिस तरीके से MDM और एम्स और उसके अलावा जो प्राइवेट सेटअप्स हैं, प्राइवेट सेटअप में भी सर जिस तरीके से बेड रिजर्व करने का आदेश दिया गया है उसी तरीके से अभी बेड रिजर्व कर दिए गए हैं सर और उसमें भी पेशेंट एडमिटेड भी है।
साथ ही सर निवेदन करूंगा सर, जिस तरीके से ऑक्सीजन और मेडिसिन का जो भी मेडिकल मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान रखने को कहा गया है, ऑक्सीजन जो हमारा पीक टाइम के ऊपर जो हमारा कंजप्शन था वो लगभग 2400 सिलेंडर्स के आसपास था, अभी हमारा कंजप्शन 900 के आसपास आ रहा है सर। और साथ ही मेडिसिन अभी प्रचुर मात्रा में है। डे केयर सेंटर्स ने सर पीक टाइम में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, तो डे केयर सेंटर हमारा काफ़ी ज़्यादा फोकस है ताकि पेशेंट को जल्दी इसमें आराम मिल सके। साथ ही सर अभी जो केसेस का एनालिसिस किया है उसमें अर्ली निमोनिया इसके अंदर ज़्यादा आ रहा है पेशेंट। यंग इंडिविजुअल व्यक्ति तीसरे दिन या चौथे दिन सिटी स्कोर इसका 3 या 4 आता है, 7वें 8वें दिन उसका सिटी स्कोर भी जल्दी बढ़ता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी किस तरीके के केसेज आ रहे हैं सर, उस तरीके के ऊपर भी फोकस है। साथ ही सर जैसा सर जिला कलेक्टर महोदय ने कहा सर, होम आइसोलेशन का जो पॉइंट है सर उसके ऊपर जरूर हम चाहेंगे सर किसी तरह का, क्योंकि सराउंडिंग के अंदर इंफॉर्मेशन लोगों को होनी अत्यंत आवश्यक है सर कि ये निषिद्ध क्षेत्र है और इसमें आना या जाना मना है। तो इसके ऊपर सर जरूर कुछ यदि हमें परमिशन मिलती है तो सर सुविधाजनक रहेगा। धन्यवाद आपका। जोश मोहम्मद जी, पुलिस कमिश्नर। जोश मोहम्मद सर, गुड इवनिंग सर। जोश मोहन सर। सर गुड इवनिंग जोश मोहन सर। नमस्कार सर। सर जोधपुर में बिल्कुल अच्छे तरह से सख्ताई किया जा रहा है सर। जहाँ जहाँ जो वायलेशन हो रहा है, जो मास्क नहीं पहनते हुए घूम रहे हैं, उनके लिए अलग अलग टीम्स बनाए हैं सर। आज से फिर डेडिकेटेड 2 टीम्स और बना दिया है सर। वो एक्सक्लूसिवली नगर निगम का मेंबर, जो ज्वाइंट टीम है सर, नगर निगम का मेंबर्स है और प्रशासन का है, हेल्थ डिपार्टमेंट का है और पुलिस का है सर। डेडिकेटेड टीम बनाया। ये खास तौर पे जो फोकस करेगा, जो ठेला है या नहीं है, तो दूसरा जो चाय का दुकान है सर, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, या मिष्ठान भंडारे जहाँ जो ज्यादा भीड़ हो रहे हैं, वहाँ विशेष कार्रवाई करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाया हुआ है सर। और रिसेंटली जो कुछ रैली भी निकाला था, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया है सर। और इन्फोर्समेंट में किसी तरह का कोई कमी नहीं छोड़ रहे सर, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है सर। ठीक है, लगातार करना पड़ेगा इसको। तो डिविजनल कमिश्नर कुछ कहना चाहेंगे? जोधपुर डिविजनल कमिश्नर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जैसे ही हमको ये ऑर्डर्स मिले थे सर होम डिपार्टमेंट के, हमने 3 से 5 सभी जिला कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंस रखी थी सर, गंभीरता को देखते हुए सर। और सभी जगह जो जेट और ये TTT प्रोटोकॉल एक्ट, RT-PCR के टेस्ट वगैरह, इनके सबका इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स का रिव्यू किया था सर। एक तो हमने नंबर ऑफ टेस्ट डबल कर दिए हैं सर, जोधपुर का जिस तरह से हमने करवाया था उसी तरह से बाकी जिलों में भी डबल कर दिए हैं सर। आज बाड़मेर में करीब 17 केसेस थे सर, जैसलमेर में करीब 10 केसेस थे, जालोर में करीब 32 केसेस थे सर, जोधपुर जो है वो ज्यादा थे सर, 320 केस थे, पाली में 68 केस थे सर, सिरोही में 71। सिरोही में अचानक क्या हुआ सर कि अभी कोई ब्रह्म कुमारी जी के यहाँ कार्यक्रम था, उसमें बाहर के लोग आए थे, तो उसकी वजह से वहां इन्फ्लेक्शन फ्लेयर अप हुआ है सर। अभी सैटरडे को सर मैं IIT कैंपस भी जाके आया था सर, वहां करीब 52 केसेज अचानक जो बच्चे बाहर से आए थे, जो दूसरे प्रदेश के भी थे, कुछ जयपुर से भी थे, तो उनकी वजह से वो करीब 11 हॉस्टल्स हैं सर। तो वहां पर उन्होंने पूरी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है सर, बैरिकेडिंग वगैरह करके उनको अलग रखा हुआ है। इसके अलावा जो उनको सप्लाईज वगैरह हैं वो भी जो कोविड प्रोटोकॉल है, PPE किट पहनकर उसके माध्यम से दिया जा रहा है सर। और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो सर्कुलर है सर, उसके बारे में भी आज डिटेल डायरेक्शंस उनको दे दिए हैं कि 25% बेड 9 तारीख से वो जो अपने रिजर्व करने का सर्कुलर है उसकी पालना की जाए सर। वैक्सीनेशन का सर जैसा कलेक्टर साहब ने बताया सर, इस पे पूरा फोकस हमने किया हुआ है सर। कलेक्टर साहब ने सर रिलीजियस जो हमारे लोग बाग हैं प्लस जो सरपंच वगैरह हैं, इनका सबका इंडिविजुअल जनप्रतिनिधि इनके साथ बैठक आयोजित की है सर, और उनको आगाह किया सर। आपने जब पहली इस बार जब असेंबली के बाद VC ली थी सर रात को, उसके बाद ही सर हम एक्टिव हो गए थे और नंबर ऑफ केसेस बढ़ा दिए गए हैं सर RT-PCR के। और बाकी जो पालना सर होम डिपार्टमेंट ने जो सर्कुलर जारी किया है 15 दिन के लिए, उसकी सख्त से सख्त पालना हम सभी संभाग के जिलों में पालना करवाएंगे सर। थैंक यू। डॉक्टर हरे बाबू।
डॉक्टर राजा बाबू सुन रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। सर मेरा निवेदन ये है सर कि मैंने पहले भी हम लोगों ने निवेदन किया था कि सेकंड वेव है जो फर्स्ट वेव से ज्यादा खतरनाक होती है, ये बहुत फास्ट स्पीड से स्प्रेड होती है और इसमें मृत्यु दर ज्यादा होने की भी संभावना रहती है। क्योंकि इमीडिएट पास्ट अगर हम यूरोप का देखें या पास्ट हिस्ट्री स्पेनिश फ्लू की देखें, वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और स्पीड जो बढ़ रही है उसके साथ में स्टीप भी है, बहुत जल्दी बढ़ रही है। पहली चीज। दूसरा सर, मृत्यु दर का भी कई बार पिछली मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था, मैंने यही निवेदन किया था कि मृत्यु दर है जो इसमें म्यूटेशन ऑफ वायरस से ज्यादा होती है। ये सर ये आर्टिकल पब्लिश हो गया है 29 मार्च को, जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, जो वर्ल्ड का सबसे हाईली रेप्यूटेड जर्नल है, उसमें 2 स्टडी पब्लिश हुई है, एक तो 1.5 लाख की हुई है और एक 55,000 की हुई है। दोनों में ये पाया गया है कि जो म्यूटेंट वायरस है वो पुराने वायरस से 2 गुनी ज्यादा मोर्टिलिटी करता है, 2 गुनी मोर्टिलिटी है। ये बहुत डिटेल में इस स्टडी को पब्लिश किया गया है। अतः जो पुराना बिलीफ था कि उससे मृत्यु दर कम होती है वो गलत है। वो हमने महाराष्ट्र में, पंजाब में भी देख लिया है और 2 बहुत बड़ी स्टडीज ने भी इसको प्रूव कर दिया है कि मृत्यु दर नए म्यूटेंट वायरस से ज्यादा है, भले वो डबल म्यूटेंट हो चाहे यूके स्ट्रेन हो। ये स्टडीज है जो यूके स्ट्रेन की है सर। कारण है जो सेकेंड वेव का जो फास्ट होने का, एक तो यही है जो हम सब ने डिस्कस किया है कि हमारी जो कंप्लायंस है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की, उसमें रिलैक्स हो गए हैं और उसकी पालना नहीं होती है। इसलिए निवेदन ये है सर कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कराई जाए। और दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन स्लो नहीं होके, जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया आज करीबन 5 लाख वैक्सीनेशन किए हैं। अगर ये रफ्तार चली तो हमारी कम से कम 2 करोड़ पॉपुलेशन महीने 1.5 महीने में वैक्सीनेट हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छा और वेल प्लान्ड स्टेप है जिसके लिए सारा अप्रिसिएशन और क्रेडिट आपको है, क्योंकि आपके तत्वाधान में, गाइडेंस में ये सारा हो रहा है। तीसरा सर, हमें वॉचफुल रहना है म्यूटेंट के लिए, क्योंकि म्यूटेशन ही नोटोरियस होता है जो कि फास्ट और स्टीप स्प्रेड करता है और मोर्टेलिटी ज्यादा करता है। उसके लिए गैलेरिया साहब ने फरमाया था कि वो 2% टोटल पॉजिटिव केसेस का हम बाहर भेज रहे हैं ताकि हमें पता चले कि म्यूटेशन है या नहीं है, लोकल म्यूटेशन है, डबल म्यूटेशन है, यूके स्ट्रेन है। लेकिन सर निवेदन ये है कि इसको बढ़ा के अगर 5% ऑफ टोटल केसेस कर दिया जाए तो उचित रहेगा। दूसरा, अगर 400 में अगर 4 भी पॉजिटिव आए हैं वेरिएंट के, तो टोटल एक्टिव केसेस की परसेंटेज निकालें तो 150 से 200 म्यूटेंट वायरसेस से पीड़ित पेशेंट्स हमारे स्टेट में है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैलकुलेशन से पता चलता है। तीसरा निवेदन ये है सर कि जो वैक्सीनेशन 2 ही मूल मंत्र हैं बेसिकली, कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करवाने के लिए, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सख्ती करनी पड़ेगी, आम जन को कन्विंस करना पड़ेगा। जो जनता के लोग देख रहे हैं तो उनसे सबसे ये निवेदन है और सभी लोगों को, प्लानर को, सभी को ये निवेदन है कि वो पब्लिक को कन्विंस करें और पब्लिक कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को सहयोग करें। जब तक जन अभियान चलेगा नहीं, पब्लिक का सहयोग पूरा मिलेगा नहीं, तब तक हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना नहीं करा सकते, जो कि सबसे बड़ा मूल मंत्र है। सेकंड, वैक्सीनेशन के लिए भी ये अच्छी बात है कि अब लोग आ रहे हैं, ताकि और निवेदन है सभी को कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, ताकि वैक्सीनेशन कराने के बाद में मृत्यु दर बहुत कम रहती है। अगर इन्फेक्शन माइल्ड हो जाता है तो भी ये भावना सभी में रहनी चाहिए और ये जन सहयोग और जन आंदोलन से ही कामयाब होगा। तो निवेदन है कि जन सहयोग के लिए जन आंदोलन इन दोनों बातों के लिए किया जाना चाहिए। धन्यवाद सर। सब ये बात समझा नहीं जा सकता है आम पब्लिक को कि वैक्सीन लगने के बाद में भी कई बार व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात जो एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ रही है, पूरे देश के अंदर आर्टिकल आ रहे हैं कि वैक्सीन करने के बाद में, वैक्सीनेशन के बाद में कम से कम मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, संभावना बहुत कम हो जाती है और बीमारी जो है उसकी गंभीरता करीब समाप्त हो जाती है। इसलिए वैक्सीन करना बहुत जरूरी है। यस सर, वैक्सीनेशन जितना फास्ट और जल्दी करें, और जैसा आपने फरमाया कि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है
कि यंग एज में भी अलाउ करें, क्योंकि यंग एज है ना वो सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि वो आउट गोइंग है, न तो उनको वैक्सीनेशन हुआ है। एल्डरली लोग तो बुढ़े तो घर पे रहते हैं और वैक्सीनेशन भी हो गया है। तो आपने जो खत लिखा है, रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा वैक्सीन दो तरह की काम आ रही देश के अंदर। कई हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि बाकी दूसरी तरह की वैक्सीन है उसको अलाउ करना चाहिए देश के अंदर, और सभी को प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर जो भी अस्पताल है सब जगह वैक्सीन एक साथ हो, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाएंगे। फ्यूचर में करेंगे तो आपका कहना बिल्कुल सही है सर, कि बाकी वैक्सीनेशन है जो वर्ल्ड में बाकी हैं, रशियन है, चाइनीज है, बाकी जो फाइजर है, मॉडर्ना है, इन सबको परमिट कर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग सके, ताकि हम लोगों को बचा सके। अभी हमारे जो नीति आयोग के सदस्य पीके पॉल जो पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन को देख रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने कहा वर्तमान स्थिति को बद से बदतर उन्होंने बताया है, बद से बदतर बताया है। और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जो राजेश भूषण जी हैं वो बार बार कह रहे हैं कि इस लहर से मुकाबला करने हेतु तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के साथ में वापस ले रहे हैं, एक वीसी ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। तो जो आज आप सब के सुझाव आएंगे वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे कि परसों की वीसी के वक्त में अगर विचारों का आदान प्रदान होगा आपस के अंदर, तो राजस्थान की जनता क्या सोचती है, यहाँ के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, उस पर भागीदारी हो पाएगी। कुछ कमेंट्स मैं सुना हूँ आपको वापिस जो आए हैं कई लोगों के। बहुत सारे यूजर्स तो कह रहे हैं सभी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस पर आज दूसरा कह रहे हैं कि राकेश मालवीय जी वो ट्वीट कर रहे हैं कि कमेंट कर रहे हैं मास्क ना लगाने वाले लोगों को अस्थायी हिरासत में रखकर सख्त संदेश देना चाहिए। कई लोग उपचुनाव और विधानसभा चुनाव की रैलियों को कोरोना से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो भी। आदेश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं आयुर्वेद विभाग की सेवाएं भी पहले की तरह ली जाए। सब लोग सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आयुर्वेद और जो बाकी जो होम्योपैथी और जो भी पैथी हैं, यूनानी हो चाहे वो आयुर्वेद हो चाहे होम्योपैथी हो, सबका उपयोग होना चाहिए। ज्योति अग्रवाल जी कह रहे हैं पॉजिटिव केस मिलने के बाद भी कॉलेज बंद नहीं किए जा रहे हैं। रणवीर तंवर साहब कह रहे हैं जयपुर में नाइट क्लब चल रहे हैं, अभी भी जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुन रहे हो आनंद श्रीवास्तव जी, ध्यान दीजिए उस पर और ज्यादा। अमन जैन पत्रकार, अलवर में अभी भी छोटे बच्चों के स्कूल चल रहे हैं। भानु प्रताप सिंह जी, शादी और सामाजिक समारोह में भीड़ आ रही है, लोगों की अधिकतम संख्या 50 तक की जाए। कोटा में गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल में सख्ती की जरूरत के कई कमेंट्स आए हैं। कुछ लोग 15 दिन लॉकडाउन की मांग कर रहे हैं और अधिकतर लॉकडाउन के विरोध में भी हैं। प्रकाश सैनी कह रहे हैं कि अस्पतालों में कार्यरत निःशुल्क दवा योजना के कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा मिले। ये तो हम पहले दे चुके हैं पूरे देश के अंदर। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेडिकल फ्रेटर्निटी है उनको कोरोना वॉरियर्स के रूप में माना जाएगा और कोई डेथ हो जाती है तो 50 लाख रुपए देंगे। तब भी हमने कहा था कि राजस्थान में उनके अलावा भी तमाम सरकारी कर्मचारी हो, बल्कि संविदा कर्मी भी क्यों नहीं हो, इसका मतलब वो टेम्परेरी भी है, उन सबको कोरोना वॉरियर्स है वो लोग हमारे लिए, और सबके लिए 50 लाख की स्कीम लागू कर रखी राजस्थान के अंदर। इनको जानकारी होनी चाहिए प्रकाश सैनी को। सागर नेमीवाल जी लिख रहे हैं गांव तक में वैक्सीनेशन अच्छे से चल रहा है। ये बात तो अशोक अग्रवाल जी बार बार जो हमारे एक्सपर्ट अभी बोलेंगे आपके सामने, वो भी कह रहे हैं कि छोटे गांवों तक में वैक्सीन अच्छा हो रहा है। आम जन मास्क लगाने में लापरवाही कर रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं वो। कुछ सुझाव ये भी आए कि जहाँ चालान किए जा रहे हैं वहां चालान के साथ साथ मास्क वितरण भी किया जाए। ये तो देता साहब आप देखिए क्या कर सकते हैं। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एस जी
7 दिवस के कंप्लीट लॉकडाउन का सुझाव जनता दे रही है। सरकारी हॉस्पिटल में कोविड टेस्टिंग का टाइम 8 से 11 है, जिसे बढ़ाया जाए। डॉक्टर भंडारी साहब देखिए क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटल हमारे यहाँ 24 घंटे हो रहा है, 24 घंटे 24 आवर्स हो रहा तो है। राजस्थान भर में देखिएगा जहाँ जहाँ लोग बैठे हैं, सभी हमारे साथी लोग, कि टेस्टिंग का टाइम बढ़ाया जाए। कई फैसले आपको खुद को कर लेना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर। हॉस्टल्स में जहाँ केस आ रहे हैं वहां उन हॉस्टलों को बंद किया जाए। सर शरावगी जी कह रहे हैं 7 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन की बात होनी चाहिए। डॉक्टर दीपिका दुगड़ कह रहे हैं 48 घंटे से ज्यादा टाइम हो गया टेस्ट का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ के हैं। डॉक्टर दीपिका दुगड़ जी पता करना तो उनको इतला करेंगे और उनका इंतजाम करवाओ कि टेस्टिंग रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी सरकारी कार्यालय में बेवजह बुलाया जा रहा है, तो हमने पहले से ही 75% कर दिया है उनकी अटेंडेंस, 25 मिनट को छूट देती है। नरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं प्राइवेट बसों में सवारियां खचाखच भरी जा रही है, इसको भी देखना पड़ेगा। नई गाइडलाइन के आधार पर चलना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लोग इतने जागरूक हैं, गांवों तक से कमेंट आ रहे हैं। अभी तक 2,50,000 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं और 13,000 लोगों ने कमेंट्स अभी तक अपने डाल चुके फेसबुक के अंदर। गुड। और डॉक्टर अशोक अग्रवाल जी, डॉक्टर अशोक अग्रवाल। नमस्कार सर। नमस्कार। इस बात से बहुत आश्चर्यचकित भी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आपने कई तरह के स्टेप्स पहले से ले लिए हैं कोरोना से बचने के लिए और लगातार आप स्टेप्स ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ये है कि लोगों ने सीरियसनेस खत्म हो गई है और हमें तो एक ही सेंटेंस को बोलना बार बार, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर लोग नहीं अपनाते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? सब पहली बात यह है मास्क, ये अदना सा मास्क, चाहे कपड़े का हो चाहे ये स्पेशल मास्क हो, कुछ भी हो, ये लोगों को लगाना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है कि घर के अंदर रहें और बहुत कम से कम बाहर निकले। इसके लिए मेरा एक सुझाव ये भी है कि भाई वर्क फ्रॉम होम ये प्राइवेट सेक्टर में भी शुरू कर देना चाहिए। जैसे पिछली बार आपने निर्देश दिए थे वैसे निर्देश अभी फिर से देने चाहिए और लोगों के मूवमेंट पर कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। तो मैंने देखा है कि लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं और कैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएं वो मैं जानता हूं कि प्रशासन और पुलिस फोर्स इसको संभाल सकती है। दूसरी बात सर ये है वैक्सीन के बारे में, ये तो राजस्थान ने साबित कर दिया आज की 5.5 लाख वैक्सीन एक दिन में लग जाने कोई आसान बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप सर परसों जब पीएम साहब से आपकी बातचीत हो उन्हें ये बताइएगा कि हमारे पास पूरी शक्ति है, चाहे 10 लाख वैक्सीन रोज के लगाने पड़े हम लगा सकते हैं, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट और प्राइवेट सेक्टर तैयार बैठा है। सिर्फ वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन हमें पूरा दे दिया जाए तो हमें 45 साल क्यों, उससे नीचे वालों को भी हम वैक्सीन लगा सकते हैं। और पिछली बार सिद्धार्थ साहब ने कहा था, सिद्धार्थ महाजन जी ने, कि मुझे अगर आप छूट दो तो मैं तो 22 दिन में जितने भी पात्र लोग हैं अगले 22 दिन 22 सेशंस में वो सारे वैक्सीन लगा सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात कही सर उन्होंने, और उन्होंने आज तो बल्कि इस बात को दिखा भी दिया। 5.5 लाख सर वैक्सीन लगाना मेरे ख्याल से शायद ही किसी भी स्टेट में लगे होंगे एक दिन में से। तो मैं उनको और उनकी टीम को और आपके निर्देश को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बस सर आज ये इतनी बात है, CAB कैब इज द ओनली सोल्यूशन, उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए जितनी भी सख्ती करनी पड़े, जितने भी उपाय करने पड़े सारे करने चाहिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद अशोक अग्रवाल जी। डॉक्टर PR गुप्ता जी।
मुख्यमंत्री महोदय, धन्यवाद आपका। मैंने परसों जो भी कहा उसका मनोवैज्ञानिक आधार था और मैंने निवेदन किया था कि पैंडेमिक जब खत्म होता है पहली लहर तो पैंडेमिक फटीग आता है और जनता में भी डर चला जाता है और प्रशासन में भी शिथिलता आती है। मैं आपका धन्यवाद और साधुवाद करूंगा कि आपने 2 दिन में स्थिति को पूरी तरह पलट दिया है और अब मैं आश्वस्त हूं कि जो जनमानस के अंदर जो डर चला गया था उस डर को जाने में देर नहीं लगेगी। प्रशासनिक जो शिथिलता थी वो 2 दिन में पलटती नजर आ रही है और इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ये एक मनोविज्ञान है, कोई भी पैंडेमिक जब खत्म होता है तो ऐसा होता ही है, लेकिन दोबारा जैसे लहर आई है वैसे ही आपके जो 2 दिन के कदम है वो मेरे ख्याल से जो कमी थी उसको पूरा करेंगे। और वैक्सीन की अपनी इम्पोर्टेंस है, हम वैक्सीन से अपना भविष्य सुधार रहे हैं, लेकिन जो सख्ती और अनुपालना कोविड अप्रोच बिहेवियर की है वो आज की आवश्यकता है और आपने इस ओर ध्यान दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रमन शर्मा जी। डॉक्टर रमन शर्मा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राज्य सरकार द्वारा कल रात में जो एसओपी जारी की गई है सर वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बहुत रेलेवेंट है सर, और उसके बहुत मायने हैं। उसके जो चार्टर की अगर सख्ती से पालना हो जाए तो सर काफी हद तक कोरोना से अपन लड़ने में कामयाब रहेंगे सर। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सर कि सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन, पर्टिकुलरली सर जो रिस्क ग्रुप वाले लोग हैं उनको तो कम से कम घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए सर, और जहां तक हो सके जब तक कि जरूरी ना हो तब तक बाहर ना निकले। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सर, सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन। जबरदस्ती नहीं सरकार कर सकती सर। दूसरी बात ये कहूंगा सर कि राज्य सरकार तो बहुत युद्ध स्तर पर बहुत अच्छी तरह काम कर रही है सर, पर इसमें जनता की भागीदारी, जनता का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है सर। और ज्यादा मीडिया के थ्रू और ज्यादा ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने की जरूरत है सर। और जहां तक सर वैक्सीनेशन की बात हो रही है सर, अर्ली एंड क्रॉस सेक्शनल, जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा और जितने ज्यादा लोगों को एक साथ लगेगा उतना ही सर अपन कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे सर। तो वो जैसा दूसरे एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि सर दूसरे वैक्सीन्स जो हैं वो अब काफी हद तक प्रोड्यूस हो चुके हैं सर, तो उनको भी अपने को लाना चाहिए सर। और बाकी सर एज फार एज द अदर मेडिकल प्रिपेयर्डनेस जो है उसका बात है तो सर हमारा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है सर, और हम काफी हद तक तैयार हैं सर इस लड़ाई को लड़ने के लिए। पर बस यही कहना चाहेंगे सर कि स्ट्रिक्टनेस थोड़ी रहेगा, जनता की भागीदारी बहुत जरूरी है। लास्ट ईयर इसी टाइम अप्रैल में जून में तो लोगों में बहुत भय था, लोग बिल्कुल बाहर नहीं जाते थे सर। पर अभी ये जैसा बताया गया सर, पेंडेमिक फटीग होने के बाद एकदम से लिबरेशन हुआ है, साइकोलॉजिकल चेंज हुआ है कि अब बाहर घूम रहे हैं सर, यंगस्टर बाहर घूम रहे हैं, वो शुगर स्प्रेडर बन रहे हैं सर। इसी पे ध्यान देना होगा सर। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर एस बनर्जी। नमस्कार सर। हम दूसरे स्टेट्स में देख रहे थे, कर्नाटका में और महाराष्ट्र में जैसे एपिडेमिक सेकेंड वेव आ गया है, और उसको देखते हुए आपका जो प्रोएक्टिव एक्शन है उसके तहत हम सोचते हैं कि वो वाली भयावह स्थिति दोबारा नहीं आएगी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से हम सोचते हैं आपने राइट एट द बिगिनिंग, यद्यपि केसेस बढ़ रहे हैं फिर भी आपके जो स्ट्रिक्ट एक्शन और जो एसओपी गाइडलाइंस जो आपने निकाले हैं उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, और शायद इसमें और थोड़ा स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, क्योंकि आम आदमी अभी तक वो पहले वाली स्थिति जो थी वो डर उनके अभी नहीं है उतना, तो शायद ज्यादा पब्लिसिटी करने से इससे फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है सर, और यही रिक्वेस्ट है कि आप सेंटर से कहिए कि ये ज्यादा से ज्यादा इनको इंक्लूड करें 45 से नीचे तक में, जैसे कि 18 साल से ऊपर है उनको भी अगर किसी तरह से अगर इंक्लूड किया जा सके। स्टेट
और जो सिस्टम है हम लोग प्रिपेयर्ड हैं वैक्सीनेशन देने के लिए। तीसरी बात ये कहूंगा सर, एज फार एज मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंसर्न, हमने पिछले साल जैसे सब तरह से धीरे धीरे डेवलप करके हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप एश्योर्ड रहिए सर कि अगर ऐसी स्थिति आई तो हम उसको दोबारा से टैकल कर लेंगे। हमारे पास सारी जो चीजें हैं, टेक्निकल नो हाउ है, वर्क फोर्स है, उसके तहत हम इस स्थिति को वो कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर M.Y. गुप्ता साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। के टाइम भी आपके निर्देश और आपके सजेशंस की वजह से राजस्थान और राज्यों के मुकाबले बहुत ही कम केसेस के अंदर अपन पीक पर पहुंच पाए। टोटल 3000 केस ही रह पाए थे और उम्मीद है कि सेकेंड वेव में भी अपन इसी तरह थोड़े साफ सुथरे और कम केसेस में निकल पाएंगे। थोड़ा सा प्रशासन की वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा पब्लिक अपने जो कोरोना बिहेवियर में सुधार लाएगी, परंतु साथ ही मेरा सोचना है कि जब कल अखबार में देखेगी कि राजस्थान में 3000 के आसपास केस हो रहे और जयपुर में 500-600 के आसपास हो गए, तो ये बहका वातावरण भी पब्लिक को थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करने में मदद करेगा। तो प्रशासन की सख्ती और जो बढ़ते हुए केसेज की वजह से, जैसे कम केस होने पर पब्लिक लापरवाह हो गई थी, तो जब ज्यादा केस देखने को मिलेंगे तो पब्लिक भी थोड़ा तो इससे सुधरने का पब्लिक को थोड़ा सा वो मिलेगा उसको। और जहां तक वैक्सीन का है, गए 3-4 दिन में अच्छी प्रोग्रेस है, पर इसके साथ में ये भी है कि अगर हम सब चिकित्सक गण अपने रूटीन ओपीडी के टाइम पे अगर जो भी मरीज आता है उसको बोले भैया तुमने टीका लगवाया कि नहीं लगवाया, नहीं लगवाया तो जाओ अभी लगवा लो टीका। जो रूटीन स्टेबल पेशेंट्स आते हैं, फॉलोअप में आते हैं, उसका एक बहुत अच्छा मोटिवेशन रहेगा। जो ट्रीटिंग डॉक्टर ही कह रहा है कि भाई टीका लगवा ले, तो उसके दिमाग में जो दो दुविधा रहती है, जो एक हिच रहती है, वो इजीली हो जाएगी। प्लस अपन रूटीन जो ओपीडी प्रिस्क्रिप्शंस पे भी एक सिंपल स्टाम्प जैसे अपन दूसरे एक हेल्थ मैसेजेस होते हैं उस तरह के भी डाल सकते हैं कि टीका उपलब्ध है, आप लगाएं। तो थोड़ा सा जो पेशेंट्स को एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस की वजह से वो टीका वगैरह लगवाने में ज्यादा प्रेरित हो जाएगा। ये 2-3 ही बातें थी मेरी तरफ से। धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर राम बाबू शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। नमस्कार सर। आपकी बार जो है हमारी वेव थोड़ी तेजी से आ रही है और नंबर बढ़ रहे हैं, पर सर अच्छी बात हमारे लिए ये है कि हमारे प्रोटोकॉल जो ट्रीटमेंट के हैं ऑलरेडी वेल सेट हो गए हैं। पिछली बार हम प्रोटोकॉल डेवलप कर रहे थे, अब की बार हम वेल सेट है प्रोटोकॉल्स के साथ। दूसरी बात यह है कि सर हम वी आर कॉन्फिडेंट वी आर रेडी टू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एंड एडवाइजरीज गिवन बाय द गवर्नमेंट सो फार एज मेडिकल पार्ट इज कंसर्न। हमारी टीम जो है पूरी तरह फॉलो करने के लिए तैयार है सर। वैक्सीनेशन हमारा बहुत अच्छा पिकअप कर रहा है, ये अच्छी बात है सर। टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है और बढ़ती ही जा रही है सर, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और एक अच्छी बात ये है कि सर पिछली बार जो हमारे हॉस्पिटलाइज हुए थे इंस्टीट्यूशंस में कोरोना पेशेंट, तो कोई सुसाइडल हो गया था, कई जगह केओस हो गया था, कई भाग जाते थे, तो एक फियर साइकोसिस का दोनों तरफ था सर वातावरण, न केवल पेशेंट में बल्कि जो हमारे नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, वो भी डर रहे थे पेशेंट को देखने जाने से। तो वो सब फियर साइकोसिस वाली स्टेट दोनों तरफ नहीं है। तो इस बार शायद हम हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स को बेहतर केयर दे पाएंगे क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है सर। एसएमएस मेडिकल कॉलेज हमेशा से लीड करता रहा है और हमारी टीम एक अच्छी पोजीशन में है सभी अदर मेडिकल कॉलेजेस को, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को और इवन प्राइवेट सेक्टर को हैंड होल्डिंग के लिए जहाँ सपोर्ट की जरूरत होगी हम वहाँ पहुंच जाएंगे सर। और पूरी तरह आपके गाइडेंस, एबल गाइडेंस में सर, और सेक्रेटरी साहिबान के लगातार जो निर्देश और एसओपी जारी होते हैं, प्लस हमारे प्रिंसिपल साहब भंडारी साहब के नेतृत्व में हमारी पूरी टीम आपको विश्वास दिलाना चाहती है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति होगी उनको हम आराम से कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएंगे सर। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर विशाल गुप्ता जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जैसे राजस्थान सरकार की पिछली पहली वेव में सराहनीय कदम थे और पहली वेव बहुत कम दूसरे स्टेट के मुकाबले में बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो गई थी, तो आपके सराहनीय प्रयास से अभी लगता है कि सेकेंड वेव भी बहुत ही कम नुकसानदायक होगी और बहुत ही जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी। वो थोड़ा सा सख्ती की जरूरत है। थैंक यू सर। थैंक यू। डॉक्टर अजीत सिंह जी, RHS।
सर डेफिनेटली जिस ढंग से स्टेट का फिगर बढ़ा है, जयपुर और अन्य जिलों के फिगर्स बढ़े हैं, आईपीडी के अंदर भी पेशेंट्स की संख्या बढ़ी है, लेकिन जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार ने आपके दिशा निर्देश में जो उपलब्ध है सर, को देखते हुए अभी बेड ऑक्यूपेंसी केवल 15% है। सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स वार्ड्स में उपलब्ध हैं, सफिशिएंट नंबर ऑफ बेड्स वेंटिलेटर आईसीयू के अंदर उपलब्ध हैं। थोड़ी बहुत सीवियरिटी बढ़ रही है, लेकिन उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस ढंग से राज्य सरकार की समय समय पर गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टली फॉलो कराने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन निश्चित तौर पर पूरे देश के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर है, उसके अंदर हम अग्रणीय हैं सर। कुल मिला के सर चारों तरफ से राजस्थान सतर्क है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। हर तरह से, चाहे वो कितने ही सीरियस पेशेंट आ जाएं, पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में पूरा प्रदेश तैयार है सर। थैंक यू सर। गुड, वेरी गुड। अब कोटा के उज्जवल राठौड़ साहब, जिला कलेक्टर। नमस्ते सर। नमस्कार। कोटा में सर जो राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जो जो निर्देश प्रदान किए गए थे सर, उसकी हम एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं। मार्केट सर रात्रि को 9 बजे से बंद कर दिए जाते हैं, 10 बजे से कर्फ्यू लगा दिया जाता है सर। और सीलिंग का था सर, तो कल ही हमने कोटा में 2 मॉल है सर, उनको सील किए थे। इसके अलावा 2 शॉप्स की थी। और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जो हैं, वो कल से हमने काफी तेजी से काम किया। आज काफी किए हैं हमने चालान वगैरह, 833 सोशल डिस्टेंसिंग के और 79 मास्क के किए हैं। इसके अलावा सर धर्मगुरुओं और जो एनजीओज हैं, उनकी भी आज भी बैठक बुलाई थी। पहले भी एक श्रीमान ने कहा था तब बुलवाई थी, एक आज और टीकाकरण का सहयोग लेने के हिसाब से की गई थी। और आज का सर टीकाकरण हमारा बहुत अच्छा रहा, 23,500 टीके आज लगाए गए हैं सर। इसके अलावा सर टेस्टिंग का सेक्रेटरी महोदय का निर्देश प्राप्त हो रहा है कि आप इसको बढ़ाया जाए, तो हमने 1100 से अभी 2400 तक टीकाकरण को बढ़ा दिया है। और जैसे हमें निर्देश है, इसको 3000 तक ले जाना है टीकाकरण को। हमारी कैपेसिटी टेस्टिंग की 3000 है, वहां तक हम पहुंचा देंगे। न्यू मेडिकल कॉलेज को जो डेडिकेटेड कोरोना सेंटर बनाना था सर, उसका आज निर्देश प्राप्त हो गए हैं राज्य सरकार से। और हमने करीब 950 बेड्स हैं हमारे पास, उसकी तैयारी भी कर ली है हमने। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ हमने विजिट करके सर वहाँ की सब व्यवस्था भी देख ली है। कुछ स्टाफ सर जो सर ये संख्या बढ़ेगी, कुछ स्टाफ हम कॉन्ट्रेक्चुअल ले रहे हैं, जो नर्सिंग स्टाफ वगैरह और चतुर्श्रेणी कर्मचारी शॉर्टेज रहेगी सर। अगर पेशेंट बढ़ते हैं तो राज्य सरकार ने भी हमें सहमति दे दी है कि जहां जरूरत होगा कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल स्टाफ लेके उसको कर दिया जाए। इस ढंग से सर हम सैंपलिंग बढ़ा के, हॉस्पिटल की पूरी व्यवस्था करके, होम क्वारंटाइन और टीकाकरण तेजी से करके सर इस समस्या को कंट्रोल करेंगे, ऐसा विश्वास। थैंक यू। यहाँ आपके डॉक्टर विजय साधना जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमारे यहाँ 5 मार्च को सबसे कम पेशेंट्स थे 24, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते गए और आज 179 पेशेंट्स हैं सर। उसमें से 101 पेशेंट जो हैं ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं और 78 पेशेंट्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के। और इन 101 ऑक्सीजन सपोर्ट हैं, उसमें से 13 पेशेंट हैं जो हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं सर, जिसमें 6 बाईपैप पे हैं, 5 एनआईवी पे हैं और एचएफएनसी पे 2 हैं। हम शुरू में 150 बेड हमने रिजर्व किए थे, उसको बढ़ा के हमने 350 किए और आज जैसे निर्देश प्राप्त हुए हम पूरा हॉस्पिटल जो है वो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं सर। हमारे यहाँ सारे के सारे बेड जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं सर। उसके अलावा 200 बेड और जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए तैयार हो रहे हैं सर। 4 हमारे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं जो फंक्शनल हो चुके हैं सर और वो काम कर रहे हैं। उससे ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत अभी तो निल है सर। जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे हम उस सब इवेंचुअलिटी के लिए हम लोग तैयार हैं सर। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक हाँ दीजिए प्लीज। सर, एक तो आपके निर्देशानुसार जो एसओपी है उसमें क्लोज प्लेसेस को तो बंद कर दिया है सर, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे 50% क्षमता तक अलाउ किया है फंक्शंस में, क्लोज प्लेसेस में। लेकिन ये पाया गया है कि क्लोज प्लेसेस में ही सबसे ज्यादा फैलता है बिना मास्क के। तो अगर वो भी 15 दिन तक अगर आप उचित समझें तो उसमें भी अगर रिस्ट्रिक्शन हो तो। दूसरा सर,
जब तक हमको ये क्लियर नहीं हो जाता कि हम म्यूटेंट स्ट्रेन हमारा कितना रोल है हमारी स्टेट में, तब तक जिनको वैक्सीनेशन लग चुका है या जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं उनको भी ये देनी चाहिए हमको ऑफिशियली भी कि वो लोग भी उतना ही प्रिकॉशन रखें जितना कि नॉन वैक्सीनेटेड और नॉन जो जिनको कोरोना नहीं हुआ है वो रखें। तीसरी चीज सर, क्योंकि हमारे मैन पावर अगर शॉर्ट पड़े उस इवेंचुअलिटी में हमको अपने 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रेन करना चाहिए पैंडेमिक रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए, जिससे कि समय पड़ने पर हम उनकी जो है सेवाएं ले सकें। आखिर में सर, क्योंकि फटीग का एक फैक्टर है जहां पे केसेस ज्यादा थे, उसकी संभावना को देखते हुए जहां पे पेरिफेरी में कम हॉस्पिटल, उन हॉस्पिटल में जहां पे कम पेशेंट्स आए थे पिछले साल, वहां से इस तरह का इनफ्लो का प्लान करना चाहिए सर, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जहां पे पेशेंट ज्यादा थे, जिससे कि उनको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट नर्सिंग स्टाफ का मिल सके। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। सीएमएचओ बैठे हैं यहाँ पे, सीएमएचओ। जी सर नमस्कार। नमस्कार सर, निवेदन ये है कि जो असेसमेंट किया है उसमें हमारे यहाँ होली के पहले 60-70 से ज़्यादा केसेस नहीं थे सर, लेकिन होली के बाद जब असेसमेंट ये आया तो 100 को क्रॉस किया और 100 के बाद आज 280 तक आंकड़ा कोटा का पहुंच चुका है सर। तो ये होली का स्प्रेड अब हमें फील हो रहा है और ये ट्रेंड सब जगह ही है सर। होली पे सोशल डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो गई थी और फ्रीली जो लोगों में भय खत्म हो चुका था, और इस त्योहार की तैयारी के कारण भी और बाद में भी जो होली का त्योहार मनाया और 2-3 दिन तक ये लोग सब एक दूसरे से मिले, तो उस कारण से ये ट्रेंड स्पीडली बढ़ा है सर। ये 4-5 दिन का ही आंकड़ा है सर ये। तो आज ये पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा है सर। हमारा पहले होम आइसोलेशन में आंकड़ा 275 के आसपास रह गया था और ये घट करके 200 से नीचे जा चुका था कोटा का। आज ये 1295 का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है सर। तो इसमें हमने एक तीव्र गति से सैंपलिंग बढ़ा दी है। आज की हमारी टोटल सैंपलिंग 3000 हो गई है सर। आज कल 1500 थी, संडे का टाइम था तो 2 घंटे ही सेंटर खुले थे, लेकिन उससे पहले 2300, 2400, 2700 की सैंपलिंग थी। आज हमारी सैंपलिंग 3000 के आसपास पहुंच चुकी है। तो सैंपलिंग हमने बढ़ा दी है। हमारे होम आइसोलेशन में प्रॉपर व्यवस्था हमने कर दी है, वहां से हमारे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्टाफ पूरा अपना काम कर रहा है। 181 का हम पूरा सपोर्ट हमारे को मिल रहा है। जैसे ही हमको कंप्लेंट आती है उसको तुरंत रिजॉल्व करा दिया जाता है सर। और वैक्सीनेशन हमने पिछले 4 दिन में लगभग 75,000 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया सर। तो हमारा स्पीडली बढ़ा है और हम चाहते हैं कि अप्रैल 20-25 के आसपास ये जो 45 प्लस वाली एज है इसको कंप्लीटली हम जो है उसमें वैक्सीनेटेड करने के टारगेट को लेकर चल रहे हैं सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी जो बैठे हैं यहाँ पर मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोग, चाहे प्रिंसिपल हैं, पीएमओ है या सीएमएचओ हैं या जिला प्रशासन के लोग हैं, सबको मैं कहना चाहूँगा कि 4.5 लाख का आंकड़ा पार करना आपका वैक्सीनेशन का बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5.5 आज क्रॉस करना दिया 5.5। चलो आपको ही बधाई और पूरे डिपार्टमेंट को बधाई, वैभव आपको भी है, सबको बधाई है और आप सबको बधाई। 5.5 लाख मतलब 5 लाख चमड़े से यार 6,000 का खाली भी कमी है, वो हो सकता है कि आंकड़ा आते आते पूरे हो जाएंगे। तो ये काम भी बहुत बड़ा हो रहा है। जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है राजस्थान के अंदर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अनुभव आपके साथ में इस बार, पिछली बार अनुभव हमारे साथ नहीं था, तब भी टेस्टिंग में भी और वेंटिलेटर में भी, ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाने में भी, सब में हम लोगों ने पूरी मेहनत करी, इसमें कामयाब रहे। अभी मैं सोचता हूँ कि सरकार भी बड़ी से बड़ी योजना ला रही है
अब चिरंजीवी योजना जो आई है उसमें आपकी भागीदारी चाहिए। अगर जनता का रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया और टेक्निकली 1 मई में लागू हो जाएगी योजना, अगर वो व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो उसको 5 लाख का बीमा नहीं मिल पाएगा। इसलिए कृपा करके जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो भी आप बैठे यहाँ पर मेडिकल फिटनेस लोग, पब्लिक को अवेयरनेस करें कि खाली आपको तो रजिस्टर कराना फ्री ऑफ चार्ज, और वे पैसे वाले हैं, कैटेगरी बनाई उनकी, तो सर 850 रुपये देने खाली उनको, 5 लाख का बीमा होगा उनका। और मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से राजस्थान एकमात्र राज्य जिसने ये इतना बड़ा 3000 करोड़ रुपए खर्च करके स्टेट गवर्नमेंट, करीब 400 करोड़ मुश्किल से मिलेंगे भारत सरकार से आयुष्मान भारत के अंतर्गत। तो आप सोच सकते हैं कि चिरंजीवी योजना कितनी महत्वपूर्ण है। उसको भी आप जरा आगे से आगे जो सुन रहे हैं आज वीसी को, उन लाखों नौजवानों को मैं कहना चाहूंगा कि आप भी कृपा करके चिरंजीवी योजनाएं, 5 लाख का बीमा तमाम आमजनों का, परिवार का 5 लाख बीमा होना बहुत बड़ी बात है, निःशुल्क है, और एक श्रेणी बनाई गई है वो 850 रुपये देगी सिर्फ। इस प्रकार से इसमें आप अभी अभियान चल रहा है, वहाँ गाँव के अंदर भी चल रहा है, शहरों में चल रहा है, और 7 दिन के बाद में फिर आप अपने घर में बैठ के भी कंप्यूटर से कर सकते हैं रजिस्टर्ड, या ई मित्र में जाके करवा सकते हैं। 1 मई मजदूर दिवस से ये लॉन्च हो जाएगी, लागू हो जाएगी पूरे प्रदेश के अंदर। कमिश्नर साहब बैठे हैं, कुछ कहना चाहते हैं कोटा कमिश्नर? सर नमस्कार, कमिश्नर कोटा निवेदन कर रहा हूँ सर कोटा संभाग की जो ओवरऑल स्थिति है सर, टोटल हमारी जो सैंपलिंग है उसके मुकाबले 5% हमारा जो संक्रमण रेट है, लेकिन 8 मार्च के बाद सर स्थितियां बदली और जो द्वितीय लहर हमारी आई है सर उसमें आंकड़ा बढ़ा है सर, वो हमारा परसेंटेज काफी है सर, और विशेष कोटा शहर का हमारा जनक स्थिति है। लेकिन राज्य सरकार द्वारा सर जो SOP जारी की गई है सर, उसको हम अक्षरतः पालना कर रहे हैं सर। उसके लिए हमने जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स बनाई है सर, और 25 टीम्स अभी हमारी जो है चारों जिलों में सर काम कर रही है। 7 जगह हमारे सर हमने सर 7 प्रतिष्ठानों को अब तक सील किया है, और 721 हमारी एंटी कोविड टीम्स लोअर लेवल पर काम कर रही है सर। इंटर स्टेट बॉर्डर्स पर भी सर हमने चेक पोस्ट बनाई है, और वहाँ भी हम लगातार निगरानी रखे हुए हैं। साथ ही जो पेशेंट्स हमारे आ रहे हैं सर, उनको हम होम क्वारंटाइन करके उनको बराबर उनकी देखभाल कर रहे हैं, और निश्चित रूप से सभी सामाजिक संगठन, धर्मगुरु और दूसरे जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ लगातार बैठक करके सर, और हम उनका सहयोग लेते हुए और वैक्सीनेशन को भी हम सर बढ़ा रहे हैं। इसकी सर हम अपने लेवल पर भी समीक्षा बैठकों के माध्यम से भी इसको देख रहे हैं, और निश्चित रूप से जो सरकार की SOP है, गाइडलाइंस है, उसके अनुसार सर इसको हम कंट्रोल करेंगे। चाहे वो पेनल्टी का इश्यू हो सर, चाहे वो कर्फ्यू का इश्यू हो, उनको लगातार सर हम इन्फोर्स कर रहे हैं सर। थैंक यू। अजमेर कलेक्टर प्रकाश पुरोहित, राज पुरोहित, अजमेर। गाइडलाइन है, आवाज नहीं आ रही है सर। नमस्कार सर, हमारे यहाँ पे जो नई गाइडलाइन आई है सर, उसके हिसाब से 21 जॉइंट एनफोर्समेंट टीमें बनाई हैं, 9 शहर में और बाकी ग्रामीण एरिया में। तो 21 टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं सर। शॉप्स 28 प्रतिष्ठान, विभिन्न शॉप्स सील किए इन्होंने। मास्क के चालान भी लगातार ये काट रहे हैं। नाइट कर्फ्यू है, उसकी पालना भी सर सख्ती से करा रहे हैं। इसके अलावा सर वैक्सीनेशन में हमारे अजमेर में बहुत अच्छा काम हुआ है सर। लगभग अभी 2,50,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, 45 प्लस में और 60 प्लस एज ग्रुप में, दोनों में परसेंटेज कवरेज बहुत अच्छा है सर। अभी जो केसेस हैं, जब से डायरेक्शन मिले हैं मिड मार्च से, तब से सैंपलिंग हमने 2 से 2.5 गुना बढ़ा दी है, और इसकी लगातार सैंपलिंग हम बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जेएलएन हॉस्पिटल है, उसमें फिर से ऑक्सीजन बेड जो थे सारे हमने एक्टिवेट कर दिए कोविड के लिए। 550 बेड अभी हमारे वर्तमान में एक्टिवेट है। जो पहले की पीक थी उससे हमने लगभग 1.5 गुना सर ऑक्सीजन बेड अभी प्रिपरेशन में हमारे हो चुके हैं सर।
बाकी सारी सर जॉइंट टीमें मिलकर लगातार कार्य कर रही है। अगले 15 दिन तक हमारा टारगेट यही है कि वैक्सीनेशन कवरेज इस टारगेट एज का कंप्लीट हम करा लें और एनफोर्समेंट की कार्रवाई लगातार करते रहें सर। थैंक यू। थैंक यू। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे यहाँ जेएलएन हॉस्पिटल जिसको हमने कोविड के लिए एक डेडिकेटेड कर किया हुआ है, उसमें एट प्रेजेंट हमारे पास जो बेड्स जो हम यूज में ले रहे हैं, जो ऑक्सीजनेटेड बेड हैं, जिसमें 170 आईसीयू के बेड हैं, 170 ऑक्सीजन के बेड हैं और 30 नॉर्मल बेड हैं। और इसके अलावा हमने करीबन 222 बेड और हमने तैयार कर रखे हैं, तो लगभग 550 बेड हम कोविड के लिए रेडी है हमारे पास। सभी इंस्ट्रूमेंट वेंटिलेटर्स हमारे पास एडिक्वेट नंबर्स में है सर। 151 हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स भी हैं, मेडिसिन एंड वीटीएम एंड एवरीथिंग इज इन एडिक्वेट नंबर सर। और प्रेजेंटली हमारे पास 22 कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट हैं, 19 सस्पेक्टेड एडमिट हैं और 17 पोस्ट कोविड पेशेंट एडमिट हैं। उनमें से 2 पेशेंट बाई पेप पे हैं और सर 9 पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं। और टेस्टिंग की जब हमारी बात करें, लगभग हम 1800 से लेकर 2000 टेस्टिंग पर डे कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी 3500 से लेकर 5000 तक की कैपेसिटी टेस्टिंग की है और 24 आवर्स हम टेस्टिंग कर रहे हैं और सैंपलिंग भी हमारी 24 आवर्स हो रही है। थैंक यू। आपके कमिश्नर बैठे, कमिश्नर नहीं है। डॉक्टर सोनी सर नमस्कार। डॉक्टर संपत सिंह जोधा सर, एडिशनल सीएमएचओ। सर मैं निवेदन करना चाहूँगा सर, हमारे यहाँ पर सैंपलिंग की स्थिति पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। एवरेज लगभग 1400 के आसपास सैंपल हम डेली ले पा रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे यहाँ अच्छा काम हुआ है, वैक्सीनेशन में हम लोग 18,000 से अब 20,000 पे, आज हम 20,006 लगभग हम कर चुके हैं सर। आज वैक्सीनेट एक दिन का हमारा ओवरऑल हमारे सर ने बताया जैसे लगभग 3 लाख हम वैक्सीनेट कर चुके हैं ऑनलाइन। उसके अलावा सर हमारे यहाँ पर क्वारंटीन और कोविड सेंटर्स के लिए जो है वो भी जो हमारी पुरानी जगह थी जो पहले से चल रहा था उनको एक्टिवेट कर दिया है। उनके लिए प्रोसेस ऑफ टेंडरिंग वगैरह सब शुरू कर दिया है और करीबन 270 बेड का क्वारंटीन हम लोग तैयार कर चुके हैं और कोविड केयर सेंटर भी हमारा 120 बेड का आरआरटी है जो है वो लगभग तैयार है सर। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उदयपुर चेतन देवड़ा, कलेक्टर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की एसओपी और गाइडलाइन है सर, उसको बहुत सख्ती से पालना करवा रहे हैं सर। हमने जेईटी टीम है, एसीटी टीम है, इन सबका गठन किया हुआ सर। एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर हर यात्री की नेगेटिव रिपोर्ट देखी जा रही सर। एयरपोर्ट में जिसके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उसकी हम टेस्ट वहाँ सैंपलिंग करा रहे हैं सर। और रेलवे स्टेशन पे सबका अंडरटेकिंग लेके होम फ्रंट आइसोलेशन करवा रहे हैं सर। बॉर्डर की 6 चेक पोस्ट है सर, उसमें अच्छे से हम चेकिंग करवा रहे हैं सर। और इस तरह से इंसिडेंट कमांडर के तहत पूरी व्यवस्थाएं करके जो भी सरकार के निर्देश हैं सर उनकी एक तो सख्ती से पालना करवा रहे हैं सर। दूसरा हमारा फोकस सर वैक्सीनेशन पे है सर। शुरू में ट्राइबल बेल्ट में इतनी अफवाहें थी सर कि ये पीक पकड़ ही नहीं पा रहा था सर। 4,000, 6,000, अधिकतम 8,000 हमारा हुआ था सर। फिर हमने सारे जितने भी समाज हैं सर, सोशल ग्रुप्स हैं, उन सबको आह्वान किया कि आपके भवन में, आपकी साइट पे हम वैक्सीनेशन करेंगे, आप तो हमें जगह दीजिए, आपके कार्यकर्ता दीजिए सर। मैं बहुत खुशी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं सर कि पिछले 5 दिन में 1,10,000 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ सर। और ये अभियान चल पड़ा है, गांव और शहर में सारे समाज के लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे भवन में आप लगाइए। खुद के कार्यकर्ता लगाते हैं सर, वो खुद के लोगों को लाते हैं और बाकी लोगों को लाके टीकाकरण करवा रहे हैं सर। एक अभियान के तौर पे ये चल पड़ा सर। और अब तक हमने सर 28% हमारा जो टारगेट है उसकी सैंपलिंग हम वैक्सीनेशन हम करा चुके हैं सर। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारा मॉडल रहा सर। तीसरा, हम सर जो सैंपलिंग पे पूरा हमारा फोकस है सर, करीब 2,500 सैंपल हम पर डे ले रहे हैं सर। ये पिछले 7 दिन का मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ सर। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं सर, ताकि उन लोगों को जो उनके संपर्क में आए सर उनका हम उसमें कर लें सर। और मैं एक चीज और बताऊंगा सर, उदयपुर शहर में मास्क लगाने की बहुत अच्छी आदत लोगों में है सर। 80 से 85% लोग मास्क लगा रहे हैं सर उदयपुर में।
पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं सर। उसके लिए हमने करीब 2500 लोगों के चालान भी किए हैं सर। 21 तारीख को हमने बड़े बड़े मॉल सीज किए सर, वी मार्ट है, डोमिनो पिज़्ज़ा है, उसका इतना असर है सर कि मैं डेली कहता हूं कि 2-3 तो संस्थान सील करने ही है। और मेरी सर 14 टीम है शहर में, वो खाली हाथ आ जाती है, वो कहती साहब एक भी ऐसा संस्थान नहीं मिला जिसको हम सीज कर पाते सर। तो इस लेवल की अवेयरनेस आई है सर, और आपके निर्देशन में जो भी डायरेक्शन है सर उनका इफेक्टिवली पालना करते हुए इस पर नियंत्रण करेंगे सर। प्रिंसिपल साहब डॉक्टर लखन पोचवाई जी। नमस्कार सर। सर मैं अभी कोटा आया हुआ हूँ। जो अपने जेके लोन में जो अत्याधुनिक नर्सरी डेवलप की है सर, जो NICU, उसको भारत सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी, उस संदर्भ में आया हूँ सर। हमारे यहाँ भी सर केसेज उदयपुर में जिस तरह से सब जगह भारत में बढ़ रहे हैं वहां भी बढ़े हैं सर। और हमारा जो ESI हॉस्पिटल है सर, जहां हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चला रहे हैं, पहले वहाँ 200 बेड थे सर, उनको बढ़ा के और 250 बेड कर दिए। इसके अलावा जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया था, हमारा एक ESI सैटेलाइट हॉस्पिटल है सर हिरणमगरी, उसमें 100 बेड्स हैं, वो हमने तैयार कर लिए। तो केसेस बढ़ेंगे तो वहां पे रखेंगे सर। और 131 लाख की लागत से सर हमने एक सारी ICU भी डेवलप कर लिया है, जहाँ पे जो सांस की तकलीफ वाले जो पेशेंट है, रिपोर्ट आने से पहले उनको रखा जाएगा सर। मेडिसिन से रिलेटेड 2 इश्यूज हैं सर। एक तो जो PM केयर के जो वेंटिलेटर्स जो हमें मिले थे सर, वो 85 वेंटिलेटर हालांकि हमें मिले थे, पर मेरे अलावा दूसरे मेडिकल कॉलेज का भी ये फीडबैक है सर, वो जो वेंटिलेटर हैं वो इफेक्टिव नहीं है, और पेशेंट्स को उस पर लेते हैं तो हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं और मेडिसिन के जो इंटेंसिव केयर वाले डॉक्टर्स हैं, उनको PM केयर वाले वेंटिलेटर्स पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है सर। वो 1-2 घंटे सही चलते हैं और उसके बाद में चलना बंद हो जाते हैं। तो 85 वेंटिलेटर हमारे उदयपुर में आए थे। जैसे सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मैंने बात की तो सर ये भारत सरकार के जो CV200 और एग्वा के जो वेंटिलेटर हैं वो सर इफेक्टिव नहीं है सर। तो या तो सर हमें PM केयर से लगभग 1200 करीब वेंटिलेटर्स अलग अलग मिले थे सर उस वक्त। इन सभी वेंटिलेटर्स को यूज करने की कोशिश तो करी है, बट सभी में एक प्रेशर ड्रॉप की प्रॉब्लम है सर। तो क्योंकि जब हम किसी को वेंटिलेशन पे लेते हैं सर, तो सस्टेन्ड प्रेशर होना बहुत जरूरी है सर। वो लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस बन जाता है। तो ये फीडबैक तो सभी जगह से आ रही है कि उसमें प्रेशर ड्रॉप की प्रॉब्लम है। उसके अलावा व्यवस्था तो अपने पास है सर। वो अपन जो अपने पुराने वेंटिलेटर्स हैं, कुछ ही वेंटिलेटर्स हमने मार्केट से क्वालिटी के जो सैंक्शन ली थी सर SDRF से, उससे प्रोक्योर कर रखे हैं। तो उनको प्राइमरी यूज कर रहे हैं। उनको तो भेज दे या लिख के भेज दे सर। हमने ऑन रिकॉर्ड आना जरूरी है कि वो आपके काम नहीं कर रहे सर। सुधांश पंत साहब और VK पॉल साहब जब आए थे तो हमने उनके सामने इशू रखा था सर। कौन? VK पॉल साहब आए थे सर। सुधांश पंत सर उस वक्त भारत सरकार की टीम के साथ आए थे। उस वक्त में उस वक्त स्थिति आ गई थी सामने। हाँ सर, आ गई थी। उनको हमने अपराइज भी किया था। फिर सुधांश पंत सर ने वहां पे जो बेल जो कंपनी इसने वेंटिलेटर्स बनाए थे, उनके CMD को कम्युनिकेट किया था। उनकी टीम आई भी थी, उन्होंने कोशिश करी, कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी किया उन्होंने, परंतु प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है सर। तो एक बार हम वापस राइटिंग में टेकअप कर लेंगे। बाकी कल रिपोर्ट मुझे भी दो। यस सर। कि पूरे रास्ते में कितने, किस कॉलेज में कितने वेंटिलेटर ऐसी स्थिति में है सर। ठीक है। डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी, CMHO। सर नमस्ते। नमस्कार सर। हमारे पिछले 5 दिन से 100 से ऊपर केसेज आए हैं। आज भी 198 केसेज आए हैं। हालांकि हमारे जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 25% ही है, लेकिन जो ICU और ऑक्सीजन वाले बेड हैं वो बढ़ रहे हैं। सर हमें होम आइसोलेशन की टीमें बराबर जारी है, पेशेंट को दवाइयाँ दे रही है, और जो भी पेशेंट अगर जिसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है 108 तुरंत ही भेज देते हैं। और हमारा सर जो पेशेंट प्राइवेट में होते हैं और वहां भी अगर कोई पेशेंट चाहता है हमको गवर्नमेंट में जाना है तो वहां भी हम 108 भेज के उसको गवर्नमेंट में शिफ्ट कराते हैं सर। अगर दूसरी बात करें सर, जो केसेज आ रहे हैं लगभग सभी जगह से छितरे हुए आ रहे हैं, कोई एक विशेष पर्टिकुलर एरिया से नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आज ही हमारे कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे से एक जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए थे, एक डॉक्टर के साथ उनकी बैठक ली सर। और सारे कितने बेड हैं, कितने ऑक्यूपेड हैं, वेंटिलेटर और जो भी और बढ़ाने की जरूरत है उस पर सर मंशा की गई। और
हमारा सर उदयपुर में पहला ऐप बनाया था जिसमें सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ऑनलाइन किया गया था, जिसमें कोई आम आदमी भी देख सकता है कि इस हॉस्पिटल में कितने बेड वेंटिलेटर खाली हैं, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं, और वहां के जाने का रास्ता जो गूगल मैप से आता है, नेविगेशन वो भी किया था, उसको वापस एक्टिवेट है। हालांकि इस पर और जोर दिया गया, और जो ट्रांसपोर्टेशन की बैठक आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हो गई, जो बस यूनियन के लिए अलग जगह आइडेंटिफाई कर दी है, ट्रक यूनियन की अलग से कर दी है, टैक्सी वाले को अलग से कर दी है सर, उनका हम वैक्सीनेशन कर देंगे। तो सर जो छितरे केस आए हैं, सर मेरी पर्सनल राय है कि अगर हम कर्फ्यू का टाइम अगर बढ़ा देते हैं, क्योंकि सर उदयपुर में या सब जगह लोग मास्क तो लगा देते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट में साथ में खाना खाते हैं, फास्ट फूड में जब बैठेंगे तो मास्क उतार लेते हैं और उसी समय इन्फेक्शन बढ़ता है। अगर हम कर्फ्यू का टाइम बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा इससे हमको फायदा होगा, और पाबंदी अगर सर 20 से 25 दिन हम बढ़ाते हैं और उसी दरमियान हम वैक्सीनेशन बढ़ा देंगे तो इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा वो सर इस महामारी को रोकने में थोड़ा सा मेरा पर्सनल राय है अच्छा सिद्ध होगा। बाकी सर हमारी हर सप्ताह सारे डीएलओस की, सारे नोडल ऑफिसर की बैठक कलेक्टर साहब लेते हैं, पूरी टीम पर अच्छा काम कर रही है सर। थैंक यू। राजीव प्रचार एसपी। सर जय हिंद सर, गोपाल मेवाड़ एडिशनल एसपी साहब हाईकोर्ट के काम से जोधपुर गए हुए सर। जैसा कलेक्टर साहब ने फरमाया सर कि यहाँ सख्ती से पालना हो रही है, और उदयपुर में एक अच्छी चीज है कि लगभग 85% मास्क का यूज करती है। उसमें कहीं न कहीं सर पुलिस की सख्ती का भी है सर। संयुक्त टीमें जो कलेक्टर साहब ने बनाई है वो पूरे जिले में अच्छा काम कर रही है सर। पिछले 5-6 दिनों में 32 व्यावसायिक प्रतिष्ठान सीज किए गए थे। उसी का नतीजा है कि सर बाजार वगैरह समय पे बंद हो जाते हैं, और इसके अलावा कोरोना की जो गाइडलाइन की पालना है वो हो रही है सर। इस आगामी माह में सर कुछ धार्मिक आयोजन भी है। सिंधी समाज का बड़ा पर्व चेटी चंड आ रहा है सर। इसके अलावा रमजान महीना भी आ रहा है, तो हमने सभी समाजजनों को बुला के उनसे एडवांस में बात कर ली है सर कि वो समझाइश भी की है कि वो नियमों की पालना करते हुए संयमित तरीके से पर्व को मनाए, और उन्होंने हमें कोऑपरेट करने का वादा भी किया है। इसी प्रकार सर गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं। जय। ओके, थैंक यू। ये अजमेर कमिश्नर बैठे हैं क्या? डिवीजनल कमिश्नर अजमेर सर छुट्टी पर है सर। ओके ओके। कमिश्नर उदयपुर। नमस्कार सर। जैसे लेटेस्ट जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने जॉइंट एंट्रेंस टीम और एंटी कोविड टीम्स बनाई सर। ये सख्ती बहुत ही आवश्यक है सर। पूरे संभाग की बात करें तो सर जेईटी जो है 54 बनी है सर, और अभी तक इन लोगों ने जो सीलिंग किया है वो 60 है सर। पूरे संभाग में 53 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं सर, और जो एसीटीज है सर वो 153 टीम्स बनी है सर। सर आज की अपन यदि बात करते हैं तो पूरे संभाग में सर 590 केसेस आ गए सर। उदयपुर में सबसे ज़्यादा 198 है सर, डूंगरपुर में 124 है, और चित्तौड़ में 113 है सर। तो ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति है सर। उसके कारण हमारे जो रिसोर्सेस है वो स्ट्रेस में आ गए सर एक तरह से। जैसे हम उदयपुर की बात करें सर तो आज की तारीख में 462 पीपल हॉस्पिटल में है सर। उसमें 48 वेंटिलेटर पे है, 138 आईसीयू में है। तो हमने जो ईएसआई हॉस्पिटल का कैपेसिटी बढ़ा ली सर। तो सरकार की इसमें आज की तारीख में हमारे पास 514 बेड है सर। और हमारे जो पहले हमने पैसिफिक को लिया था सर, गीतांजलि को लिया था और अमेरिकन हॉस्पिटल को लिया था, तो अपने को टाइप करना पड़ेगा। 25% जो उनकी कैपेसिटी है उसको टाइप करना पड़ेगा। उसी तरह से सर अपन बात करेंगे राजसमंद की, तो राजसमंद में भी सर 53 हॉस्पिटल में लोग हैं। स्ट्रेस आउट वहाँ पे भी होगा धीरे धीरे सर। और तीसरा जो हमारे लिए जनक बात है सर वो है डूंगरपुर का, उसमें भी 69 लोग जो है वो हॉस्पिटल में है सर। पूरी यदि संभाग की यदि बात करें सर तो अभी पिछले कुछ दिनों से हमने सभी कलेक्टर्स ने और हमने मैक्सिमम फोकस किया वैक्सीनेशन के ऊपर, और बहुत ही कमेंडेबल अच्छा काम हुआ सर। उदयपुर में 3,69,000 लोगों को वैक्सीनेशन सिर्फ उदयपुर में अकेले में हो गया सर, और बाकी जिलों ने अच्छा काम किया सर। डूंगरपुर ने अच्छा काम किया। मोटा मोटा सर 8.5 लाख लोग जो है उदयपुर में वैक्सीनेटेड हुए हैं सर। सैम्पलिंग हमने बढ़ाई सर। सभी जिलों का पॉजिटिविटी रेट एकदम बढ़ गया था सर। तो सैम्पलिंग
उदयपुर ने भी बढ़ाई सर, डूंगरपुर ने बढ़ाई सर, राजसमंद में क्योंकि वहाँ पे नाथद्वारा है सर, बाहर से लोग ज़्यादा आ रहे थे, इस तरह से सैम्पलिंग बढ़ाई सर, तो डेफिनेटली सर पॉजिटिविटी रेट जो है इनिशियली तो बढ़ेगा सर, बट मुझे पूरी आशा है कि ये कम हो जाएगा सर। और जैसे सर आज होम के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये जेईटी और एंटी कोविड यूनिट टीम्स है, इसका यदि अपन सख्ती से पालन करते हैं और अपने जो रिसोर्सेस है इसको मॉप अप करके हम इस लड़ाई को जीत लेंगे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। डूंगरपुर कलेक्टर है सुशोला। नमस्कार सर। जैसा सर नमस्कार सर। नमस्कार। जैसा सर होम सेक्रेटरी सर के आदेश थे तो हमने उसकी पालना भी की है और जॉइंट एनफोर्समेंट टीम्स हमने बना दी है। हर 5 वार्ड पे हमने टीम्स बनाई है जिसमें पुलिस के म्यूनिसिपल ऑफिसर सब जगह है सर। और इसमें जैसे हमारे जो एक्टिव केस आए पिछले 5 दिन में लगभग 100 के लगभग केस आए, आज 123 केस रहे। मेन जो रीजन सर हमने एनालिसिस करवाया ये है कि होली के टाइम पर लगभग 1 लाख लोग महाराष्ट्र और गुजरात से डूंगरपुर में जो प्रवासी लोग होते हैं सर वो होली पर आते हैं, तो वो काफ़ी लोग आए और जैसे ही सर बॉर्डर पे सख्ती हुई है गुजरात की साइड से और हमारी तरफ से, तो इन लोगों ने जाने के लिए वापस अपनी सैंपलिंग भी करानी चालू की। तो इस तरीके से सर ये निकल के आया कि जो हमारे केस हैं वो डूंगरपुर शहर और सागवाड़ा में अब कम हो गए, लेकिन जो हमारे ग्रामीण इलाके में हर पंचायत में 1-2 इस तरीके से केस हैं। जैसे सर पिछले 4 दिन के केस की मैं बात करूँ तो हमारे लगभग 60% केस ग्रामीण क्षेत्र के हैं सर, ना कि शहरी क्षेत्र के। तो ये वो लोग हैं जो सर अभी होली के त्यौहार पर वापस डूंगरपुर लौटे थे और अब जाने के लिए वापस टेस्ट करवा रहे हैं सर इसमें। और हॉस्पिटल की सर बात करें तो हमारे यहाँ पर पूरा डेडिकेटेड हॉस्पिटल शुरू से ही रहा है सर, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अलग है और 250 बेड हमारे पास में। आज की तारीख में 64 लोग वहाँ एडमिट है सर, 3 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। वैक्सीनेशन के लिए सर सभी समाज को सबको एक साथ हम जोड़ के प्रयास कर रहे हैं और अभी तक सर लगभग 1,32,000 वैक्सीनेशन हमने करवाए हैं सर। ओके। चित्तौड़ कलेक्टर। एक मिनट। नमस्कार सर। नमस्कार। सर चित्तौड़ में भी आज के दिन 568 एक्टिव केसेज हैं और सर हमारे चित्तौड़ शहर में, निम्बाड़ा शहर में और रावतबाटा शहर में ये ज्यादा केसेज हैं सर। और जैसा अभी डूंगरपुर कलेक्टर साहब ने बताया सर, होली के टाइम पे हमारे भी सर एमपी से काफी लोग यहाँ पे आए हैं सर, और चूंकि एमपी से हमारा बॉर्डर लगता है तो आवागमन काफी रहता है सर आपस में ये, तो उसके कारण से ये एकदम से बढ़ोतरी हुई है आपस में ये। और जो हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में जाते हैं तो ट्रेवल हिस्ट्री ही इनका सबका कारण आ रहा है या उनके कॉन्टेक्ट पर्सन हैं वो आ रहे हैं सर आपस में ये। सैंपलिंग की साइज सर हमने बढ़ा दी है, पहले हमारे 1000 हो रहे थे, आज हमारे 1612 हुए हैं। और सर कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हम डिटेल में कर रहे हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर पे हमने 7 चेक पोस्ट लगा रखी है सर। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे भी हम स्क्रीनिंग टीम लगा रखी है और वहां से सैंपलिंग करवा रहे हैं। लेकिन सर इसमें मजेदार बात है कि हमारे जो रैंडम सैंपलिंग करवा रहे हैं या सुपर स्प्रेडर्स की सैंपलिंग करवा रहे हैं उनमें से कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही है सर। जो ट्रेवल हिस्ट्री वाले हैं वही आ रहे हैं सर आपस में। कंट्रोल रूम हमने 181 वापस चालू कर दिया है, क्वारंटाइन सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया है। आज के जितने हमारे 568 में से 23 केस ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में डेडिकेटेड में भर्ती हैं और उनमें से 6 ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं आपस में। और वैक्सीनेशन की बात करें तो सर हमारे जो 5,17,000 का जो टारगेट है उसके अगेंस्ट में 1,72,000 का अभी तक वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जो 33% है। और मैं आगे आने वाले दिनों में सर इसका अभियान के तौर पे और हम बहुत अच्छा करेंगे सर अब। थैंक यू। अभी मैं भरतपुर बीकानेर में बहुत कम संख्या में केसेज हैं, खाली मैं वहाँ के डिवीजनल कमिश्नर से चाहूंगा कि वो अपनी बात करें डिवीजन के बारे में। भरतपुर संभागीय आयुक्त सर नमस्ते। नमस्कार सर, जैसा कि सारी बातें सुनी है और जानकारी कि होली के बाद पूरे प्रदेश में ये कोरोना वापस फैला है। मेरे संभाग की बात कहूं तो चारों जिलों में ऐसी कोई गंभीर स्थिति तो अभी संख्या के में नहीं है, लेकिन हमने एहतियात के तौर पे बाजार को 8 से 6 बजे के लिए आज से शुरू कर दिया। शाम को 8 बजे बंद कराएंगे, सुबह 6 बजे। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसमें और ले लेंगे ताकि भीड़ दें। दूसरी बात, एसओपी जो जारी की गई है नई, तो उसमें अब ज्वाइंट टीम्स हमने बना दी है। सीलिंग का काम भी हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ है संभाग में। चालान जो बनते हैं मास्क नहीं लगाने वाले
और दूरी नहीं रखने वाले। देन कंटेनमेंट जोन अगर जरूरत पड़ेगी तो वो निर्णय हम ले लेंगे, कर लेंगे। सैंपलिंग और टेस्टिंग का हम ध्यान रख रहे हैं, डे बाय डे हम बढ़ा रहे हैं और हमारी जो कैपेसिटी है उसके लेवल पे हम ले जाएंगे। वैक्सीनेशन के लिए भी हमने हर जगह हमारे आरएस अफसर्स को, तहसीलदार को, विकास अधिकारियों को, एनजीओज को, इनको कॉन्फिडेंस में लिया है और पहले से हमने इसको इम्प्रूव किया है। तो वैक्सीनेशन पे हमारा और बढ़ा लेंगे इसको, क्योंकि मैं समझता हूं कि कुल मिला के ये बात आई है कि इसके बढ़ने का कारण है कि एक तो हम थोड़े शिथिल हुए हैं, मास्क हमने लगाना छोड़ दिया था, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। तो ये कोशिश करेंगे कि अब मास्क वाली जो बात है वो निश्चित रूप से हम लागू करें। अनावश्यक भीड़ नहीं हो, जरूरी हो तो ही लोग बाहर जाएं। एक वो जो स्कूल वाली बात सर ने बताई थी, होम सेक्रेटरी साहब ने, कि भाई जहां अर्बन स्कूल्स हैं और रूरल के पास है, अगर जरूरत पड़ी हम उनको बंद करवा देंगे सर। तो कुल मिला के मेरा कलेक्टर से और देन सीओ से और देन एसडीओ से लगातार हमारे बात करते रहते हैं। इन चीजों का हम ध्यान रखेंगे और समय समय पे जो भी एसओपी होगी उसको लागू करेंगे, तो ये चीजें हम कर लेंगे। थैंक यू। बीकानेर संभागीय आयुक्त। नमस्कार सर। बीकानेर में 4 जिले हैं सर। 4 जिलों में वर्तमान में 686 एक्टिव केसेज है सर, और उसमें से बीकानेर में 18 भर्ती है सर, बाकी सब स्थिति कंट्रोल में है। और सर हमने जो व्यवस्थाएं करी थी, जैसे कि इंटर स्टेट चेक पोस्ट गंगानगर जिले की साधुवाली, पतली, चूरू में 1 चेक पोस्ट, हनुमानगढ़ में 10 चेक पोस्ट इंटर स्टेट वाली पूरा बात लिखे में सर। वहाँ हम महिला पेशेंट्स की सैंपल भी ले रहे सर। और इसके अलावा बीकानेर जो जिला है उसमें हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी बना रखी है सर। तो एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले से हम कंट्रोल रखें। दूसरा सर निवेदन यह है कि हमने ये सर सैंपल्स बढ़ाए, जब से ये होली की बात बढ़ा सर, अभी आज की तारीख में एवरेज आज हमारे सर बीकानेर डिवीजन में 5000 से ज़्यादा सैंपल लिया सर। इसके अलावा हमने सर जो वैक्सीनेशन जो है सर, वैक्सीनेशन के अंदर भी हमने ग्राम पंचायत मुख्यालय तक और सब सेंटर लेवल तक पूरे वैक्सीनेशन की प्रगति बढ़ाने में लगे हुए सर। और आज भी बीकानेर जिले में अकेले में 16,000 हुआ सर। बाकी दूसरे तीनों जिलों में 7,000 के हिसाब से वैक्सीनेशन हुआ सर। और पूरा हम टीम भावना सर दिल्ली का ये मेरा एजेंडा सर। मैं हर महीने चारों जिलों में मीटिंग करता हूँ सर, और दिल्ली में 4 CMHO और 4 कलेक्टर्स इन सबसे बातचीत करता हूँ सर। मेन एजेंडा ये सर पूरा कंट्रोल किया सर, और पूरे कोशिश है सर कि इसको हम फैलने से रोकेंगे सर, और पूरे हम तैयार है सर। और जो भी जारी हुई सर होम डिपार्टमेंट की उसकी पूरा अच्छे से पालना करेंगे। थैंक यू। जयपुर संभागीय आयुक्त। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो गृह विभाग ने जो गाइडलाइंस जारी की है सर, बहुत अच्छी गाइडलाइंस है सर। सभी कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिए सर। हमारे जिले में जो जिले हैं संभाग में 2 समस्या है सर। एक तो जयपुर में और अलवर में केसेस ज्यादा है सर, और एक जयपुर में और दौसा में वैक्सीनेशन थोड़ा कम है सर। तो जो हेल्थ सेक्रेटरी साहब है सर बराबर मेरे संपर्क में रहते हैं सर। वैक्सीनेशन को जयपुर में बढ़ाने के अलग से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस भी ली थी सर, ब्लॉक CMHO और सभी जो SDO है BDO को उनको लेकर के। कुछ को सर कलेक्टर साहब ने अभी नोटिस वगैरह भी जारी किए सर SDOs को और जो वीडियोस को। अभी सर हमारे पिछले 2 दिन से 3 दिन से जयपुर में बहुत अच्छा सर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है सर। अब इसमें सर 3 pronged स्ट्रेटेजी है हमारी। पहली तो जो गृह विभाग ने, राज्य सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है सर, उसको इफेक्टिवली लागू करने का। तो जो भी केस पहचान में आ रहे हैं सर उनको होम आइसोलेट करना सर, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना, और जो ACT सर बता रहे थे एंटी कोविड टीम्स, जिसमें बेसिकली जो BLO जैसे ऑफिसर्स हैं सर वो वहां जाके सर वो बेसिकली उसकी निगरानी करेंगे सर। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की पालना, सैनिटाइजर यूज, इसको सर इंश्योर करेंगे, और जो वैक्सीनेशन है सर उसको प्रमोट करेंगे सर। सर जयपुर में वैक्सीनेशन को लेके भी काफी भ्रांतियां थी सर, इसमें जिला कलेक्टर महोदय काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सर। और जो पार्षदगण हैं उनके साथ भी बैठ के करिए सर, सरपंचों के साथ भी बैठक करिए सर, NGOs के साथ भी बैठक की है, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ भी बैठक की है सर, उसमें सुधार आ रहा है। तो वैक्सीनेशन को भी ये प्रमोट करेंगे सर। और कहीं अगर उनको लगता है कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, तो जो जेट्स बनाई है सर, ज्वाइंट एनफोर्समेंट टीम्स बनाई सर, जो प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की बनाई है सर, तो वो उनको इन्फॉर्म करेंगे, फिर वो सीलिंग की कार्रवाई करेगा सर। तो ये अच्छा है सर। दूसरा जो है सर वो वैक्सीनेशन को बढ़ाने का है सर, उसमें काफी एफर्ट कर रहे हैं सर, और जयपुर पिछले 3 दिन से अच्छा पिकअप कर रहा है सर। और आप ये पाएंगे सर आने वाले समय में और अच्छा वैक्सीनेशन जयपुर में और दौसा जिलों में इंश्योर करेंगे।
तीसरा जो है सर, हमें तैयारी भी करके रखनी है सर। तैयारी में हम जो अभी निर्देश आए हैं सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 25% जो हॉस्पिटल्स है, जो बेड्स है, उनको रिजर्व करने का सर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हैं सर। कोविड हॉस्पिटल है सर, अपना RUHS वाला, उसकी विजिट हो गई सर। जयपुरिया तैयार है सर। और जो संभाग के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो भी अपने उनको बिल्कुल रेडी स्टेट में रखा है सर, कि इन केस कोई अगर जो केसेस बढ़ते हैं, नंबर ऑफ केसेस, तो तैयार रहे सर। उसमें जो भंडारी साहब ने बताया था कि टाइमली उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो सर, टाइमली उनको CT हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, ड्रग्स की व्यवस्था हो, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है सर। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहूंगा सर कि जब आप सर 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं सर, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है सर। और सबको हम भी उस दिन मतलब ये समझ गए कि मतलब एक गंभीर समय आ गया सर। और बहुत जितनी गंभीरता आप रख रहे हैं सर, उतनी ही गंभीरता जो संभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी है सर, और नगर पालिका के जो अधिकारी है जो उनकी पालना करा रहे हैं सर, वो हम इसको रखते हुए करेंगे सर। और जयपुर संभाग में बहुत अच्छी सी पालना इसकी कराएंगे सर। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करना चाहूंगा सर, बहुत इफेक्टिव मेजर्स लेंगे सर। तो सेकंड लहर जिसके बारे में हम अभी चिंतित है सर, उसको अच्छा से कंट्रोल करेंगे सर, अच्छा कंटेन करेंगे, बढ़ने नहीं देंगे सर। सर धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। और कौन है? ठीक है, सुभाष गर्ग जी बोले। सुभाष जी 2 मिनट बोलो। सुभाष गर्ग जी हमारे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अपनी बात कहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी जुड़ नहीं पा रहे VC से, वो गए हुए हैं भिलवाड़ा के अंदर, तो ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे। धन्यवाद सर। बाकी तो सारी बातें हो चुकी हैं, सभी संभागीय हेडक्वार्टर से बात हो चुकी, कलेक्टर्स, SP साहब ने बात रखी है। और आपकी चिंता से सभी लोग वाकिफ हैं कि जिस तरह से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है पिछले 8-10 दिन में, और जिस तरह से पहले फेज में आपने कदम उठाए समय रहते हुए, सावचेत करते हुए सभी लोगों को, और आज समय की आवश्यकता है। मैं तो इस VC के माध्यम से यही कहना चाहूंगा सभी जिला कलेक्टर साहिबान को, SP साहिबान को, PMOs को, और जो प्रिंसिपल्स हैं मेडिकल कॉलेज एटैच हॉस्पिटल्स और सबसे, कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, एक ये जो स्लोगन है इसको लेकर के हमें चलना पड़ेगा और उस रूप में शक्ति से पालन करना पड़ेगा। कोई भी हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो दुकानों का खुलने का मामला हो, मॉल्स का मामला हो, जो लोग कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं उसका कड़ाई से पालन करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा सभी प्रिंसिपल से और PMO से और सुपरिटेंडेंट से कि अभी ये मान के चले कम से कम 10 गुना अरेंजमेंट्स लेके चलना है। और जो उम्मीद है जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है उसके हिसाब से हमको मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को 10 गुना ये मानते हुए कोविड केयर सेंटर ले लें, चाहे आइसोलेशन ले लें, होम क्वारंटाइन ले लें, चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कर लें, इस सबको लेंगे। और जहां तक मेरा ये मानना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऑब्जर्वेशंस बताए थे, जो लाइव देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं इस VC से फेसबुक के माध्यम से, वो निश्चित रूप से उन लोगों ने सुझाव दिए हैं। और मेरा भी मानना है कि अब समय आ गया है कि हमको स्कूल तो बंद करने ही चाहिए। परसों भी जो बात हुई थी कि 9th तक जो स्कूल्स हैं, इवन अर्बन में ही क्यों, रूरल एरियाज में भी स्कूल्स को बंद करना चाहिए, क्योंकि रूरल एरियाज के बच्चे आजकल सिटी में भी आते हैं, सिटी के बच्चे भी नजदीकी स्कूल्स में जाते हैं जहां नजदीक है। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारा मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है उसमें विशेष रूप से जो मेरे को देखने में आया है, अभी भी कुछ कई जगह पे मैंने देखा है, अभी भी वहां थोड़ा मैन पावर की कमी है। और जैसा कि हमारे विभाग ने जो है डायरेक्शंस दे दी हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट पर लोगों को रख लें, चाहे लैब टेक्नीशियंस की जरूरत है, चाहे वो लैब असिस्टेंट्स की जरूरत है, दिया है, और चाहे वो नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है, इनको आप कॉन्ट्रैक्ट पर रख करके मैन पावर जरूर सुनिश्चित करें। क्योंकि सबसे बड़ा ये बहुत जो नुकसान हो सकता है वो ये हो सकता है कि लोगों में वापस फियर और ना बढ़ जाए वहां हॉस्पिटल में जाने के बाद। बहुत ज्यादा ना कहते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि इस कोविड जो प्रोटोकॉल बिहेवियर उसका कड़ाई से पालन करें। और एक अंत में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है कि जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है उसमें अधिक से अधिक कलेक्टर वीडियोस के माध्यम से हर पंचायत समिति पर इस तरह के लगवाएं अवेयरनेस कैंप, जिससे कि हर आदमी उसको जोड़ सके। मैं समझता हूं पूरे देश के दुनिया में अपने आप में एक ऐसी बीमा योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दी है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। सबका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 2-3 बातें आपने मुझे करनी थी। ये तो 4,05,870 लोग जुड़े अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से। मैं आप सबको बहुत बहुत
धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका इंटरेस्ट है, इसीलिए आप जुड़े हैं। 30,000 प्रतिक्रिया आई है, कमेंट्स आए हैं, उनको बहुत शुक्रिया। इसके मायने कि अगर हम लोग आह्वान करेंगे आप सबको, तो जिस प्रकार आपने रात के समय टाइम दिया है, जुड़े हैं, तो हम सब मिलकर के, जो अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, सब मिलकर के जो सुझाव आए हैं, किस प्रकार थोड़ी सख्ती भी करनी है, थोड़ा प्यार भी करना है, समझाइश भी करनी है, नो मास्क नो एंट्री भी करनी है, राजस्थान सतर्क भी है और कोई भूखा भी नहीं सोए। हालांकि लॉकडाउन नहीं है, परंतु भावना हमारी होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से सब मिलकर के इसका मुकाबला करें। हालांकि हम लोगों ने जो डेस्टिट्यूट हैं, जो रेडी वाले ठेले वाले सुबह शाम कमा के खाते हैं, उनको हमने पहले भी 3,500 रुपये दिए थे, 1,500 रुपये। अभी मैंने 1,000 रुपये और दिए हैं, एक बार उनको 2-4 महीने बाद और देंगे, जिससे कि वो उनका काम चल सके। परंतु अल्टीमेटली तो सबके सहयोग से ही कोरोना कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक है। और बिल्कुल ठीक कहा गया। कुछ प्रतिक्रिया मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा भी, उसके पहले जो डॉक्टर साहबा ने बातें कही उसको मैं रिपीट करूंगा वहां पर आपके सामने। पहली बात तो एक जो पहली वेव थी उससे अधिक खतरनाक दूसरी वेव है। यूरोप में भी ऐसा हुआ था, अभी लोग समझ नहीं रहे। हो सकता है कि ये म्यूटेंट जो वायरस है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, मृत्यु दर भी ज्यादा हो गई है, और ये इसका मूड क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। इसलिए हमारे पास मैंने पहले का अनुभव है, पहले अनुभव नहीं था, तब भी हम कामयाब हुए, अब तो कामयाब होंगे क्योंकि अनुभव हमारे साथ में है। और तमाम आप जो प्रोटोकॉल जो पहले निभा रहे थे, क्वारंटाइन का भी और जो आपकी ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का भी, टेस्टिंग फैसिलिटी का भी, वो तमाम तरह से हमारे पास में उसको रिवाइव करने की जरूरत है, उसको गेयर अप करने की जरूरत है। तीसरा पॉइंट था कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से लागू की जाए। ये सबकी राय एक सी है कि सख्ती होना आवश्यक है, चाहे दुकानें सील करनी पड़े सील करें, सख्ती करनी पड़े सख्ती करें, परंतु पुलिस और प्रशासन सब मिलकर इस काम को भी देखें। वैक्सीनेशन तेज गति से किया जाए, तो हम लोग कर ही रहे हैं, और भी तेज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए जन आंदोलन चले, ये भी एक सुझाव है। अभी हम लोग इस मीटिंग के बाद में और थोड़ी 15-20 मिनट बैठेंगे, आधा घंटा बैठेंगे, जो हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के और डीपीआर के, उनसे बातचीत करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल की जन आंदोलन के अलावा वैक्सीन के बाद में, हाँ, वैक्सीन के बाद में भी मास्क लगाना आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैक्सीन आपको बचाता है कैजुअलिटी से, परंतु कई वैक्सीन के बाद में भी मास्क लगाना बहुत आवश्यक है। ये सोच समझ के कहा जा रहा है, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें। कुछ कमेंट्स में बता दूं आपको जो आए हैं, और एक बात कहना चाहूंगा, जो सुझाव देना चाहते हैं कोई भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी, तो अभी हमने इतला कर दी 181 में, अभी से भी आप चाहें तो सुझाव दे सकते हैं या कल से दे सकते हैं, कभी भी 181 आपके लिए खुला है। और एक नंबर में आपको अभी और लिखूंगा 5 मिनट के बाद में, वो नाम आप नंबर लिख लीजिए, राजस्थान गवर्नमेंट की हेल्पलाइन, वो मैं भी आपको दूंगा, आप अपना पेन व पेपर तैयार रखें। अभी मुझे जो कमेंट्स मिले हैं झालावाड़ से नरेश जैन, वैक्सीन जो नहीं लगवाए उसके पानी बिजली कनेक्शन काट दिए जाएं, नंबर 1। अंकुर शर्मा, लाइब्रेरी और हॉस्टल हॉटस्पॉट बंद किए जाएं। बीकानेर से इनायत अली, स्ट्रीट वेंडर्स को टीका लगाया जाए, उनको भी अभियान में शामिल किया जाए। सुनील कुमार अरोड़ा जी, पोलियो की तरह वैक्सीनेशन घर घर पर करने की तैयारी की जानी चाहिए। पप्पू मुंशी, गंगापुर सिटी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इलाज नहीं कर रहे हैं। प्रदीप व्यास, न्यायालय में पालना नहीं हो रही है गाइडलाइन की। रामलाल सोलंकी, अंत में धार्मिक स्थानों में भीड़ भाड़ ज्यादा है, उन्हें भी कुछ दिन पहले की तरह बंद करें। सुझाव तो करीब 24,000 आ चुके हैं। नंबर जो है मैं दिखाना चाह रहा था आपको 0141, ये व्हाट्सएप के नंबर है, तो
0141292272 ये व्हाट्सएप के नंबर है लैंडलाइन के 0141292272 राजस्थान गवर्नमेंट हेल्पलाइन और 181 ये आप लिखा सकते हैं। इस प्रकार से हमें इस जंग को जीतना है, सबको मिलकर के। ये आह्वान करता हुआ मैं आपको पुनः आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो लोग जुड़े आज पब्लिक से भी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट। Your meeting has ended.